हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अंबिका क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार बताओ ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या बच्चों? सब कुछ क्लियर है क्या? एक बार मुझे बता दो, फिर क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक बार बताओ सब क्लियर है क्या? जय हिंद, जय हिंद सभी साथियों को, जय हिंद। चलिए क्लास को शुरू करें। इको का इशू आ रहा है क्या? क्या इशू आ रहा है एक बार मुझे बताओ। ऑल क्लियर है? एक बार मुझे बताओ सब क्लियर है क्या? आवाज सही से मेरी पहुंच पा रही है क्या आप तक? चलिए बच्चों क्लास को शुरू करते। आज की क्लास में हम लोग अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को पूरा देखेंगे। क्लियर है? आज का हमारा ये पूरा सेशन, ये मैराथन अप्रैल महीने के से संबंधित है। इससे पहले हम जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 की सारी करंट अफेयर्स को 3 सेशन के अंदर पूरा कर चुके हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं, अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले अप्रैल 2026 करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ेंगे और विद्यार्थियों इसके बाद हम लोग एक क्लास और पढ़ेंगे आज, है ना? 2 क्लासें होगी। स्लाइड पर फोटो अच्छा ठीक है ओके। तो बच्चों, है ना, चलिए है ना, पढ़ने पे ध्यान दीजिए बच्चों, है ना। थोड़ा डार्कनेस बढ़ा देते बच्चों। बच्चों आपको सही से दिख पा रहा है क्या? स्लाइड विजिबल है बराबर? मुझे एक बार बता दो कि, है ना, थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम करें। पहले ठीक था। चलिए एक बार वापस से बताओ ऑल क्लियर है क्या, फिर क्लास को शुरू करता हूं मैं। आइए बच्चों, आप अब सही होगा, अब सही होगा। आप देखो, अब देखो, अब आपको सही से दिख रहा होगा। ओके क्लियर है? आइए क्लास को शुरू करते हैं। अब क्लियर है मेरे हिसाब से। तो विद्यार्थियों आज के इस पूरे सेशन में अप्रैल महीने को हम लोग क्लियर करने वाले। उसके 10 बाद में, यानी कि हम लोग आज मई महीने के करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। तो एक सेशन सबसे पहले अभी अप्रैल का चलेगा, फिर हम एक क्लास मई का भी लेंगे। 2 महीने की करंट अफेयर्स को आज के दिन में पूरा करने वाले। आइए क्लास को शुरू करने वाले। अप्रैल 2026 को शुरू कर रहे, और इसमें सबसे पहले आराम से देखना, है ना बच्चों, यानी कि यहाँ पर कुछ कुलगुरु है, उनके बारे में सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आइए, अप्रैल 2026, रमन कुमार दवे, इन्हें बच्चों राजा ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का कुलगुरु बनाया गया है। तो बच्चों आपको अगर कोई परीक्षा में पूछे कि राजा भर्तृहरि मत्स्य जो विश्वविद्यालय, इसका कुलगुरु किसको बनाया गया है, ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना इसका जो कुलगुरु बनाया गया है वो रमन कुमार दवे बनाया गया है। मैंने विद्यार्थियों आपको जितने भी कुलगुरु है ना, मैंने सारों के बारे में आपको डिटेल से सारी चीजें बता दी है कि कौन सी राजस्थान के अंदर कौन सा विश्वविद्यालय, उसका कुलगुरु कौन है। यही पहले कुलपति होते थे, अब इनको कुलगुरु के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के जो कुलगुरु है बच्चों, प्रोफेसर अल्पना कटेजा। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इसके कुलगुरु प्रोफेसर अरविंद साय शुक्ला है। उसके बाद वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, इनके प्रोफेसर बीएल शर्मा। महाराणा प्रताप कृषि एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय उदयपुर, इनके डॉक्टर प्रताप सिंह। फिर है बच्चों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, इन्हें अतिरिक्त प्रभाव दे रखा है। जबकि बच्चों मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के जो अस्थायी कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत, इसकी जगह पर बच्चों अभी कैलाश डागा बन गए। किसको बनाया गया कुलगुरु? ये तो हो गया अतिरिक्त। अभी स्थायी कौन है विद्यार्थियों? तो कैलाश डागा। कौन है विद्यार्थियों? कैलाश डागा। तो अभी कौन है बच्चों वर्तमान में? कौन है वर्तमान में? कैलाश डागा, है ना, कैलाश डागा। कैलाश डागा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया, इसलिए आपको सारे जितने भी, है ना, चलिए ओके विद्यार्थियों। एक माउस मुझे दो गुरु यार।
चलिए बच्चों, सारी बातें क्लियर है क्या? अरे बच्चों, आपको गाइड कर रखा है, करंट अफेयर जितना हम पढ़ा रहे उतना पढ़ लो। अभी आपके पास समय नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने का, जितना हम पढ़ा रहे उतना पढ़ लो बच्चों। आपको पढ़ा रखा है ना, 7 महीने का करंट अफेयर्स करवाया है, जुलाई तक। बस मैंने आपको बता दिया बच्चों, जनवरी से लेकर जुलाई तक आपके पास जितनी भी मैराथन आ रही है इन सबको आप देख लो। एक मैंने इकोनॉमिक रिव्यू और बजट की भी क्लास लेकर के आऊंगा मैं, मैराथन की। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा विद्यार्थियों, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। आप जितना बोल रहे उतना पढ़ लीजिए, आपके पास समय भी कम है, एग्जाम बहुत नजदीक है, इसीलिए जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ लो, ठीक है? ओके ओके, जूम करके पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, है ना बच्चों? यस। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के वर्तमान कुलगुरु कौन है? तो कैलाश डागा। तो सारी बातें आपने एक बार देख ली होगी, वापिस से देखो इसको। देखो बच्चों, राजा ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय जो अलवर है, उसके कुलगुरु रमन कुमार दवे हैं। तो मैंने एक साथ में सारे कुलगुरु लिखा दिए। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर अल्पना खटेजा, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। इसमें एक विश्वविद्यालय का और एक विश्वविद्यालय ऐसा है जिसका कुलगुरु चेंज हो गया है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। मई जून के आसपास है ना, मई जून के आसपास एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है जिसका कुलगुरु चेंज हो गया, हम उसके बाद में बात कर लेंगे, ठीक है बच्चों? वो आपको मई जून में आपको वहां पर सही अपडेट मिल जाएगा। एक विश्वविद्यालय ऐसा है, ये तो मैंने आपको चेंज करवा दिया, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु कैलाश डागा वर्तमान में, ध्यान रखना। आइए बच्चों, एक बार पढ़ लो। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर प्रोफेसर अल्पना खटेजा, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा, उसके बाद जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ला, वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय जिसको आप VMOU के नाम से जानते हैं बच्चों, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, उसके प्रोफेसर BL शर्मा, महाराणा प्रताप कृषि एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय उदयपुर डॉक्टर प्रताप सिंह, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, इनको अतिरिक्त एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा है। जबकि बच्चों मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के वर्तमान कुलगुरु कैलाश डागा है बच्चों, क्लियर है? चलिए, सूरजमल का मदन सिंह राठौर बता रहे हैं ना, सूरजमल का एक बार मुझे देखने देना बच्चों, कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? ये सूरजमल का त्रिभुवन शर्मा की जगह पर बदल गया है क्या? हाँ, एक बदला हुआ है, कौन सा है इसको देख लेते बच्चों, एक बार देख लो, है ना? मैंने पहले आपको बाद में पढ़ाया भी है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अगर त्रिभुवन शर्मा की जगह पर कोई और बन गया है तो अभी अपन 10 लिख देते हैं इसको भी, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार रुकिएगा, इसको एक कुलगुरु इसमें बदल गया है, उसको चेक कर लेते भी, है ना? यस बच्चों, इसको ये सही करो, है ना? ये बस ये जो मैं कह रहा था ना आपको बाद में आएगा, इसको इसमें लिख देना बच्चों ना। वर्तमान में कौन है यहाँ का वर्तमान में लिख दो, वर्तमान में यहाँ का जो वर्तमान में, वो बिल्कुल आपने सही बताया, प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़। इसको चेंज करवाना था मुझे, मदन सिंह राठौड़, बिल्कुल मदन सिंह राठौड़, ठीक है? मदन सिंह राठौड़, बस इसको आपको ध्यान रखना, मदन सिंह राठौड़। चलिए, दोनों मैंने चेंज करवा दिए, परीक्षा में बन सकता है क्वेश्चन। तो बच्चों क्या क्या ध्यान रखना है? राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अल्पना खटेजा, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के वर्तमान कुलगुरु प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पवन कुमार शर्मा। आपको मैच फॉलोइंग में आ सकता है बच्चों, ध्यान रखना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के गोविंद साई शुक्ला, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के BL शर्मा, महाराणा प्रताप कृषि एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय उदयपुर प्रताप सिंह, उसके बाद बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा, उसके बाद विद्यार्थियों महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, इनको अतिरिक्त प्रभार है। जबकि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के उदयपुर के वर्तमान में कैलाश डागा। ठीक है बच्चों, दोनों मैंने सही करवा दिए, ध्यान रखना। ओके, डन है क्या? एक बार मुझे बता दो, सारी बातें क्लियर है क्या? चलिए,
ओके, आगे बढ़े। यस, अब बात करते हैं किसके बारे में, विधानसभा की प्रमुख समितियां। बच्चों यहां से प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कुछ याद रह नहीं रहे, लेकिन इन 4 समितियों को जरूर ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आएगा। हमारी बच्चों विधानसभा में टोटल 22 प्रकार की समितियां हैं। इन समितियों का गठन विधानसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में किया जाता है। तो आइए मैं कुछ समिति के अध्यक्ष के बारे में बताता हूँ। ये जो समितियां होती है, इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। बच्चों ध्यान रखना, सिर्फ 1 साल के लिए बनती है, ये हर साल बनाई जाती है। तो बच्चों विधानसभा की प्रमुख समितियां 22, उसमें से ये हर समिति का किसी न किसी को अध्यक्ष या सभापति बना रखा है। ये 2026-27 के लिए इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा। सबसे पहले समिति है जिसका नाम है जन लेखा समिति। इसके अध्यक्ष टीकाराम जूली है ना बच्चों, ये टीकाराम जूली। उसके बाद ये नेता प्रतिपक्ष, बच्चों ध्यान रखना। उसके बाद प्राक्कलन समिति क के संदीप शर्मा, प्राक्कलन समिति ख के बाबू सिंह राठौड़, और बच्चों ध्यान रखना राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सर्राफ। तो आप कैसे ध्यान रखोगे बच्चों, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, टीका सब काले, टीका सब काले। टीका मतलब टीकाराम जूली, स से संदीप शर्मा, ब से बच्चों बाबू सिंह राठौड़, और काले से कालीचरण सर्राफ। ठीक है बच्चों, कुछ ध्यान नहीं रहे पर ये 4 जरूर समितियां ध्यान रखना, इसमें से प्रश्न आएगा। ठीक है बच्चों, मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपको सही से दिख रहा है क्या, ब्राइटनेस बराबर है क्या आपके लिए, मुझे एक बार बताओ, ब्राइटनेस सही है क्या बच्चों, एक बार मुझे कमेंट करो आप। ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्या सही है, क्या आपके लिए सही से विजिबल है, आपको वीडियो सही से, ब्राइटनेस सही है बिल्कुल, एक बार मुझे बता दो। क्लियर है, चलिए चलिए, ओके डन, ठीक ठीक, ओके ठीक है, बराबर है, सभी कह रहे हो बराबर है, ठीक है, ओके डन। चलिए तो बच्चों ध्यान रखना, टीका सब काले, टीका सब काले, टीकाराम जूली, संदीप शर्मा, बाबू सिंह राठौड़, कालीचरण सराफ, जन लेखा समिति, प्राक्कलन ख और राजकीय उपक्रम समिति। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, जन लेखा समिति टीकाराम जूली, प्राक्कलन समिति क के संदीप शर्मा, प्राक्कलन समिति ख के अध्यक्ष बाबू सिंह राठौड़ और राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सर्राफ है। ये 4 प्रमुख समितियां, इनको जरूर ध्यान रखना है। आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। फिर अन्य समितियां, मैंने सारी नहीं लिखाई है बच्चों, ऐसे तो 22 है, पर अपने काम की कौन सी है वही आपको ध्यान रखनी है। देखो बच्चों, महिला व बाल कल्याण समिति की कल्पना देवी, पिछड़ा वर्ग नरेंद्र बुडानिया, अनुसूचित जाति जो एससी है उनके लिए सभापति अध्यक्ष रमेश खिंची, अनुसूचित जनजाति के फूल सिंह मीणा, पुस्तकालय समिति हरि सिंह रावत, याचिका और सदाचार समिति कैलाश चंद्र वर्मा, नियम समिति वासुदेव देवनानी। क्योंकि बच्चों विधानसभा के सारे नियम बनाने का काम किसका होता है, तो विधानसभा के अध्यक्ष का। तो नियम समिति वासुदेव देवनानी और सामान्य परियोजना समिति के भी वासुदेव देवनानी, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है राजकीय उपक्रम समिति पूछे कालीचरण सर्राफ। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद पूछे प्राक्कलन समिति क संदीप शर्मा, प्राक्कलन समिति क संदीप शर्मा, प्राक्कलन समिति ख अगर आपको पूछे तो ख में आप जवाब दोगे बच्चों ये बाबूलाल, कौन बच्चों, ये वाले है ना, बाबू सिंह राठौड़। और जबकि जन लेखा समिति पूछे तो टीकाराम जूली। उसके बाद महिला की बात करेगा, इसकी महिला व बाल कल्याण समिति की बात करेगा, तो महिला इधर ध्यान दो बच्चों, कल्पना देवी। पिछड़ा वर्ग नरेंद्र बुडानिया, अनुसूचित एससी रमेश खिंची, एसटी में मीणा फूल सिंह जी मीणा। ठीक है बच्चों, उसके बाद पुस्तकालय हरि और याचिका और सदाचार कैलाश। ठीक है, अभी सब सारी चीजें मैं अभी याद करा दूंगा बच्चों। नियम और सामान्य प्रयोजन वासुदेव देवनानी। इधर देखो बच्चों, ये तो आपको याद हो ही गए, जन लेखा प्राक्कलन ख और वो राजकीय उपक्रम टीका सब काले, ये तो आपको याद हो गया। इधर आओ बच्चों, इधर महिला में महिला, इधर देखो बच्चों, महिला और बाल कल्याण। अरे इस कल्याण की जगह पर आप कल्पना पढ़ लेना, महिला व बाल कल्पना समिति। तो ऐसे कल्याण की जगह पर कल्पना, तो महिला एवं बाल कल्पना समिति, तो महिला एवं बाल कल्याण विभाग की कौन हो जाएगी, कल्पना देवी। फिर है बच्चों पिछड़ा वर्ग मतलब जो अपने ओबीसी कैटेगरी कह सकते हो आप, है ना, तो बच्चों उसके नरेंद्र बुडानिया। उसके बाद बच्चों आपका अनुसूचित जाति का कौन है, जब भी कोई एससी से जुड़ी हुई बात होगी तो रमेश जी, और एसटी में कौन बच्चों, फूल सिंह जी मीणा। ठीक है, पुस्तक कौन पढ़ेगा, हरि सिंह जी, और याचिका और सदाचार याचिका कौन लगाएगा, कैलाश जी, याचिका कौन लगाएगा, कैलाश जी, और नियम और सामान्य प्रयोजन कौन करेगा, वासुदेव देवनानी। सारी बातें क्लियर होगी बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहली जो समिति है इसका नाम क्या बच्चों, जन लेखा समिति टीकाराम जूली, क संदीप शर्मा, ब में बाबूलाल जी और राजकीय में कालीचरण सर्राफ। ठीक है, उसके बाद महिला बाल कल्याण समिति कल्पना, उसके बाद पिछड़ा वर्ग हो जाएगा आपका
पिछड़ा वर्ग में नरेंद्र बुडानिया, उसके बाद एससी वर्ग में विद्यार्थी रमेश जी खींची, उसके बाद एसटी में फूल सिंह जी, उसके बाद में विद्यार्थियों आपके पुस्तक कौन पढ़ेगा, हरि सिंह जी, तो हरि सिंह रावत, याचिका सदाचार कैलाश जी, और बच्चों नियम और सामान्य प्रयोजन कौन हो जाएगा, वासुदेव देवनानी। आइए बच्चों आपको सारी बातें याद हो गई होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना, ये सारी समितियां वेरी इंपॉर्टेंट है, जो खास खास है मैंने सारी आपको बता दी है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों एक पुस्तक है जिसका नाम है व्यावसायिक अर्थशास्त्र पुस्तक, इसके लेखक सीमा दादी थे। ये बच्चों ध्यान रखना, ये जोधपुर के JUN, ये गलत लिख दिया बच्चों, ये JNU है ना, JNU जोधपुर के अतिथि शिक्षिकाएं विद्यार्थियों, इनकी पुस्तक का विमोचन प्रेमचंद बैरवा के द्वारा किया गया, उप मुख्यमंत्री के द्वारा। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र पुस्तक सीमा दादी जिसके लेखक है, इसका विमोचन प्रेमचंद बैरवा के द्वारा किया गया। बच्चों ध्यान रखना, ये प्रश्न आ सकता है बच्चों, ध्यान रखना, डॉक्टर इकबाल सक्का, इस पर मैंने IMP लगा रखा है, ये उदयपुर के निवासी है, स्वर्ण शिल्पी है, यानी कि सोने से कुछ न कुछ बनाते रहते हैं ये बच्चों ना। हाल ही में इन्होंने दुनिया के सब सोने के से बने सबसे छोटे टेबल टेनिस सेट का निर्माण किया। इसको ऊपर आप माइक्रोस्कोप से देख पाओगे बच्चों, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, है ना, या फिर आप हाँ इसी से देख पाओगे, और तो किसी से देखोगे, बहुत छोटा बिल्कुल, है ना बच्चों। 2 ग्राम यानी कि 2 ग्राम सोने से इन्होंने बच्चों टेबल टेनिस का पूरा सेट बना दिया, टेबल टेनिस का पूरा सेट, है ना। ये आपको सिर्फ दिखेगा किससे, माइक्रोस्कोप से दिख सकता है। तो डॉक्टर इकबाल सक्का, ये उदयपुर के, ये क्या है बच्चों, स्वर्ण शिल्पी है, यानी कि सोने की वस्तु से शिल्पकारी करते हैं। हाल ही में दुनिया के सोने से बने सबसे छोटे टेबल टेनिस सेट को तैयार किया है। शायद मेरे हिसाब से इन्होंने 2 ग्राम सोने से टेबल टेनिस का पूरा सेट बना दिया है। आंखों से विजिबल नहीं है, इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा आपको, तभी दिखेगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, फिर बात करते हैं आकांक्षा मोदी। ये बच्चों आर्किटेक्ट है, जयपुर निवासी है, बावड़ी बाईसा के नाम से विख्यात है। इन्होंने 3.5 वर्षों में 189 बावड़ियों का डॉक्यूमेंटेशन किया एवं 461 बावड़ियों की मैपिंग कर चर्चा में रही। तो बच्चों ध्यान रखना, आकांक्षा मोदी आपको पूछे हाल ही में, यानी कि बावड़ी बाईसा के नाम से विख्यात, यानी कि वह महिला जिसने 3.5 वर्षों में 189 बावड़ियों का डॉक्यूमेंटेशन किया, यानी कि उनको ऑनलाइन कर दिया पूरा, और उन पर सारी चीजें जो भी है उनके इतिहास के बारे में सब कुछ लिखा, और 461 बावड़ियों की मैपिंग भी कर दी। तो बहुत बड़ी बात है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आभा चौधरी, इन्हें भी बावड़ी के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए बावड़ी बाईसा के नाम से जाना जाता है। तो आकांक्षा मोदी को बावड़ी बाईसा, और साथ ही साथ बच्चों आभा चौधरी, इन्हें भी बावड़ी बाईसा के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB 2026, देखिए इसके बारे में क्या है। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, ये वही है बच्चों, टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए, और बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों ध्यान रखना, 15वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB 2026 का आयोजन JECC जयपुर के अंदर किया गया। आपका ये जयपुर एग्जीबिशन जो आपका ये है ना, ये जो सेंटर है वहां पर इसका आयोजन किया गया बच्चों, ध्यान रखना। कब, तो 26 और 28 अप्रैल 2026 को आयोजन करता फिक्की, राजस्थान पर्यटन विभाग और भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय। ये प्रश्न फिक्की, राजस्थान पर्यटन विभाग, एक में पूरा लिखेगा फिक्की, राजस्थान पर्यटन विभाग और भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय, ऐसे लिखेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, फिक्की, राजस्थान पर्यटन विभाग और भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय, इन तीनों ने बच्चों क्या किया, इसका आयोजन करवाया। उद्देश्य क्या बच्चों, B2B, बिजनेस टू बिजनेस को बढ़ावा देना, भारत में इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देना, और विदेशी व भारतीय व्यापारियों के मध्य कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो 15वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB 2026 का आयोजन JECC जयपुर के अंदर 26 से 28 अप्रैल 2026 को किया गया। बच्चों ध्यान रखना, ये इंडिया स्तर का है, इसीलिए इंपोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए, है ना, और बिजनेस टू बिजनेस पर आधारित है। यस बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना बच्चों। ग्राम रथ अभियान 2026, बच्चों मैंने शायद इससे पहले भी आपको बताया था कि ग्राम रथ अभियान क्या है। मैंने आपको पहले बताया कि गांव के अंदर, यानी कि रथ का मतलब एक ऐसा मोबाइल वैन है जो घूमेगी गांव गांव में, LED लगी हुई होगी, और गांव गांव में मतलब LED लगा हुआ आपका जो होता है ना बच्चों, लाइट, जो अपने ये एमिटिंग डायोड, जो जिसको आप LED बोलते हो बच्चों, टीवी एक तरफ से कह सकते हो। तो ये जो टीवी लगा हुआ एक वाहन होगा, वो गांव गांव जाएगा, रात्रि के समय चौपाल भरेंगे बच्चों, और लोग इकट्ठे होंगे, दिन में भी हो सकता है, रात को, जब भी विद्यार्थियों, यानी कि गांव के चौराहे पर एक बहुत बड़ी टीवी लगाई जाएगी,
उसमें राजस्थान सरकार की जितनी भी योजना है उसके बारे में छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री रहेगी, वो आपको बताई जाएगी और आपको ये बताया जाएगा, आपको ये कहा जाएगा कि ये योजना सरकार चला रही है, आप इसका बेनिफिट उठाओ। ठीक है, तो ग्राम रथ अभियान 2026 इसका जो है ना मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, तो ग्रामीण विकास, कृषि एवं सरकारी योजनाओं को गांव-गांव ढांडी तक पहुंचाना, ढांडी तक पहुंचाना, यानी कि राजस्थान के जितने भी गांव है और ढांडी तक इनको पहुंचाने का उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 28 अप्रैल 2026 को की गई। ये विद्यार्थी 183 विधानसभा के जो गांव है, 183 हमारी 200 विधानसभा है, उसमें 183 विधानसभाओं के जो गांव है उसके अंदर ये रथ जाएगा बच्चों, ये गाड़ी जाएगी और अपनी योजनाओं को ढांडी तक पहुंचाएगा। इसमें बच्चों एलईडी युक्त ग्रामीण रथ होगा। शुरुआत राज्यसभा सांसद नितिन नवीन और मुख्यमंत्री बच्चों भजन लाल शर्मा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य किसानों व ग्रामीण परिवारों को योजनाओं से अवगत कराना और 23 और 25 मई 2025 को ग्राम 2026 का आयोजन जयपुर में आयोजित होगा। इस ग्राम मीट का प्रचार करना भी है। तो बच्चों ये ग्राम रथ अभियान 2026 एक तो किसानों को सारी सुविधाओं के बारे में बताएगा कि हमारी ये योजना है, आप इसका फायदा उठाओ, सारी योजना। साथ ही साथ ये यूं कह रहा है कि इंडिया लेवल पर देखो बच्चों, हमारे राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार जब किसी चीज में पार्टिसिपेट करती है तो उस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर हमारे को दिखाना होता है। तो बच्चों किसानों के लिए ग्राम का आयोजन किया गया, ग्राम 2026 का आयोजन जयपुर के अंदर 23 से 25 मई 2025 को किया गया। तो इसके लिए किसानों को भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए, किसानों को इस ग्राम 2026 में बुलाने के लिए भी ये ग्राम रथ अभियान कार्य कर रहा है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये घटना कब की, अप्रैल की। तो 28 अप्रैल 2026 से ये ग्राम रथ अभियान शुरू हुआ, 5-15 दिन तक ये चलेगा। और बच्चों इसमें ये भी बात कही जाएगी कि भाई 23 से 25 मई तक ग्राम 2026 का आयोजन जयपुर में हो रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा किसान वहां आए और पार्टिसिपेट करें। ठीक है बच्चों, चलो एक तरफ से क्या है बच्चों, ये एडवर्टाइजमेंट है, बिल्कुल सही बता रहे हो। आगे बढ़ते हैं, इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026, इंडिया बिल्ड एक्सपो। ठीक है, ध्यान रखना, इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026 इसका आयोजन उदयपुर में 27 से 29 मार्च 2026 को हुआ। आयोजन करता है एमएसएमई मंत्रालय, आप सभी जानते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो मिनिस्ट्री है मंत्रालय एवं 40 के द्वारा, ये 40 भी बच्चों उद्योग से संबंधित है, तो एमएसएमई और 40 के द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन करता गौतम कुमार दक्के, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, उदयपुर में 27 से 29 मार्च 2026 को। फिर बात करते हैं बच्चों राजममता कार्यक्रम। ये कार्यक्रम बड़ा जबरदस्त है बच्चों। देखो राजममता, देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है ना, लोग ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चों, है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चों और ज्यादा सोचते है ना क्या होगा, फिर मानसिक तनाव ले लेते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं बच्चों, है ना, फैमिली प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो। तो सरकार कह रही है आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप जो फ्रस्ट्रेटेड है, आप जो मेंटली टेंशन लेके घूम रहे, उसका इलाज हम करेंगे। तो सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है राजममता कार्यक्रम, राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। ठीक है बच्चों, राजममता। ओके, यस विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम की शुरुआत 7 अप्रैल को की गई। कब की गई, 7 अप्रैल को। ठीक है बच्चों, इसको सही करो, एक तो है ना ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही करना। यहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं है बच्चों, मॉनिटरिंग नहीं है, यहाँ पर मेंटोरिंग है ना, ध्यान रखना। वो पूछ लेगा आपको, है ना, फुल फॉर्म देगा ना, उसमें वो पूछेगा आपको। इस राजममता को मैंने बाद में भी पढ़ा है, मेंटोरिंग है बच्चों, ना, मेंटर के रूप में वहां काम करेंगे और आपको बताएंगे अरे भैया टेंशन नहीं लेने का, ऐसा सब है ना। तो राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल इसका फुल फॉर्म है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर की गई। 7 अप्रैल को इसका उद्देश्य विकसित भारत @2047 2047 के अनुसार लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को मजबूत बनाना, सर्विस को मजबूत बनाना। जयपुर में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी एवं प्रत्येक जिले में, है ना बच्चों, क्या बनेगा, MENTAL, है ना बच्चों, टी आएगा यहाँ, मेंटल हेल्थ केयर सेल खोला जाएगा। एक बार इसको पढ़ लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लो। राजममता की फुल फॉर्म देखो, एक तो राजस्थान मेंटल अवेयरनेस
मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, वो दे देगा बच्चों। ममता का फुल फॉर्म ये रहा बच्चों, MAMTA, ठीक है, ये ममता, ठीक है, ऐसे बनाया हुआ है ना। चलो ध्यान रखना। तो राजस्थान, राज का मतलब राजस्थान, मेंटल अवेयरनेस, मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। इस कार्यक्रम की शुरुआत 7 अप्रैल 2026 को, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। उद्देश्य क्या बच्चों? लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को बढ़िया बनाना। फिर बच्चों मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा? तो आपको परीक्षा में पूछे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेंटल हेल्थ, तो बच्चों क्या बोलोगे? जयपुर के अंदर बनेगा। और प्रत्येक जिले में क्या बनेगा? मेंटल हेल्थ केयर सेल खोला जाएगा। बच्चों क्लियर है क्या? एक बार मुझे बताओ, क्लियर है आपको? ये बात समझ में आ गई? राजममता क्या है? तो राजममता मेंटल हेल्थ से संबंधित है ना, लोगों के उपचार के लिए। वो पूछेगा कि राजममता का संबंध किससे है, तो वो फिर लिखेगा ममता शब्द ज्यादातर माँ के लिए यूज किया जाता है, तो वो ऐसे दे देगा कि माताओं की देखभाल के लिए, नवजात शिशु की देखभाल के लिए। बच्चों गलत हो जाएगा, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए एक एक बार अगर सब बात सुन लोगे सब ठीक हो जाएगा। राजस्थान सरकार कह रही है धरती बचाओ अभियान चला देते हैं। अरे धरती को बचा लो, अरे किससे? अरे मनुष्यों से। अरे नहीं नहीं, ऑर्गेनिक खाद है ना बच्चों, जैविक खेती। लोग आजकल है ना ये और धरती को क्या करना है? बचाना है। किससे? ऑर्गेनिक खेती अपनाना है। और जो केमिकल यूज कर रहे हैं, जो DAP यूरिया खाद यूज किया जा रहा है, और बच्चों धरती की एक आदत हो गई है, अब धरती माता को यूरिया की जरूरत हो गई, DAP की। आप फसल को देखो, फसल बोलोगे, लेकिन आपने अगर यूरिया DAP खाद वाद नहीं दिया, आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। तो धरती माता को DAP खाद और यूरिया जो है उससे बचाना है। यानी कि सरकार कह रही है कि धरती माता को इन फर्टिलाइजरों से बचा लो, नहीं तो आने वाले समय में ये पूरी तरीके से ये धरती पर जो जितने भी मतलब धरती को जो भी चीजें चाहिए वो मिल नहीं पाएगी, है ना बच्चों। हाँ, सब आधी हो जाएगी। इसलिए बच्चों धरती माता बचाओ अभियान, इसके तहत भूमि को क्या करना बच्चों? रासायनिक जो चीजें, रासायनिक खादों से बचाना, वह इसके संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, वह उर्वरक की कालाबाजारी को रोकना है। एक तो बच्चों क्या होता है, आपने देखा होगा खेतों के अंदर फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करते हैं, और फिर आपने देखा होगा इसकी कालाबाजारी भी बहुत होती है। स्टॉक कर देते हैं लोग पहले, फिर इसको बड़े दाम पर बेचते हैं। 300 रुपए का कट्टा 600 रुपए में देते हैं, 500 रुपए में बेचते हैं ना। हाँ बिल्कुल बच्चों, है ना। तो धरती माता बचाओ अभियान, मैं भी जब गांव में जाता हूं तो लोगों को, जो किसान है उनको जब मैं ये कहता हूं कि भाई DAP का कम प्रयोग करो, यूरिया का कम प्रयोग करो, तो वो यही बात बोलते हैं कि धरती ऐसी हो गई अब करे क्या, है ना। तो उसको धीरे धीरे सही किया जाएगा, है ना बच्चों, ठीक है ना। धीरे धीरे हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा पार्ट अगर देखा जाए, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे मवेशियों का जो खाद है वो यूज करे तो बेटर रहता है ना। चलिए, तो धरती माता बचाओ अभियान, हर चीज एकदम से सही नहीं हो सकती, धीरे धीरे सही हो सकती है बच्चों ना। तो धीरे धीरे रासायनिक खादों को कम कर जैविक की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। और बच्चों हमारे राजस्थान क्या अभी तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा कैंसर अगर किसी से हो रहा है तो वो ये बच्चों इन केमिकलों का ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए है ना इंडिया में बहुत लगातार तेज गति से कैंसर की बीमारियां बढ़ रही है ना विद्यार्थियों। ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे जो ना किसी का सेवन करते, ना तंबाकू गुटखे का सेवन करते, फिर भी वो कैंसर के शिकार हो गए। क्या कारण है? क्योंकि बच्चों हर चीज में केमिकल मिलावट का होना बच्चों, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है बच्चों, है ना, ठीक है। तो धरती माता बचाओ अभियान, भूमि को रासायनिक खादों से बचाना, व इसके संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, व उर्वरक की कालाबाजारी को रोकना। 1 से 15 अप्रैल 2026 तक ये अभियान चलाया गया। 15 दिवसीय अभियान है धरती माता बचाओ अभियान। आइए बच्चों आगे बढ़ते, पोषण पखवाड़े की बात करते, इधर आओ, पोषण पखवाड़े की बात करते हैं। पोषण पखवाड़ा 2026 15 दिवसीय इसका आयोजन किया गया। ये 8वां पोषण पखवाड़ा है। तो 8वां पोषण पखवाड़ा 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल 2026 तक इसका आयोजन किया गया। कुपोषण में कमी और जन जागरूकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसकी थीम ध्यान रखना बच्चों, 8वां पोषण पखवाड़े की थीम क्या है, ये परीक्षा में आ सकती है। 6 वर्ष में अधिकतम मस्तिष्क विकास, यानी कि 6 साल के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा बच्चे का मेंटली क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट हो जाना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में हम पहले स्थान पे, जबकि बच्चों राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। कौन? राजस्थान, ठीक है। कौन बच्चों? राजस्थान। तो आपको पूछे राजस्थान राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में कौन से स्थान पर है, तो पखवाड़े में पहले स्थान पर और माह में दूसरे स्थान पर है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, ये तो है पोषण पखवाड़ा। जबकि बच्चों ध्यान रखना मातृ वंदना योजना, जिसके तहत आपको पता है वो पैसे मिलते हैं इसके अंदर, है ना, मातृ वंदना योजना में। इसके अंदर शायद मेरे हिसाब से, है ना, एक किस्त तो मिलती है पहले बच्चे पर 5,000 ऐसा कुछ है,
और एक 6,000 की किस्त मिलती है दूसरे बच्चे पर, है ना, मातृ वंदना। तो बच्चों मातृ वंदना योजना में जनवरी 2026 की रैंकिंग के अंदर प्रथम स्थान और फरवरी 2026 की रैंकिंग में हम दूसरे स्थान पर थे। तो मातृ वंदना योजना जनवरी 2026 में हम पहले स्थान पर, जबकि बच्चों फरवरी के अंदर हम कौन से स्थान पर आ गए, द्वितीय स्थान पर आ गए। ठीक है, चलिए ओके, यस आगे बढ़े। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़े में हम पहले स्थान पर है, जबकि माह में दूसरे स्थान पर है। और पखवाड़ा कब से कब तक, तो 9 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 2026 को 8वां पोषण पखवाड़ा 2026 मनाया गया। अब है बच्चों 77वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल 2026 को मनाया गया। तो 77वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल 2026 को मनाया गया। आरपीए जयपुर के अंदर राजस्थान पुलिस एकेडमी जो है बच्चों, पुलिस अकादमी, वहां पर इसका आयोजन किया गया जयपुर में। मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा थे। यहाँ पर कुछ उपलब्धियों की बात करी गई। इसमें कहा गया कि राजस्थान अपराधों में पिछले 2 वर्षों में 18.77% की कमी दर्ज की गई है। महिला अत्याचारों में लगभग 10% की कमी, लूट में 50.75% की कमी, हत्या के मामले में 25.68% की कमी, जबकि डकैती में 47.26% की कमी। बच्चों आपको ये याद नहीं रखना बच्चों आंकड़े, ठीक है, पर ये जरूर ध्यान रखना कि राजस्थान पुलिस के द्वारा हाल ही में अभी कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो बच्चों 77वां, कब, 16 अप्रैल को, और कहां पे, आरपीए जयपुर के अंदर। मुख्य अतिथि कौन था, भजनलाल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं बच्चों डिजिटल गर्ल्स हब। ठीक है बच्चों, इसकी शुरुआत 23 अप्रैल 2026 को हुई। डिजिटल गर्ल्स हब, इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और डिजिटल कौशल यानी कि डिजिटल स्किल्स को विकसित करने हेतु 18 से 29 वर्ष की युवतियों को डिजिटल प्रशिक्षण देना। ये प्रश्न बन सकता है बच्चों, ध्यान रखना। डिजिटल गर्ल्स हब है, उसके अंदर किन युवतियों को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो 18 से 29 वर्ष की बच्चियों को ही यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके लिए एमओयू किसके, समझौता किस किस के बीच में हुआ है, आप सभी जानते हैं इसको, राजस्थान स्किल लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो RSLDC और यूनिसेफ इंडिया। ये यूनिसेफ है ना बच्चों, ये यूनिसेफ विश्व स्तर पर काम करता है, लेकिन जो इंडिया के अंदर जो इसका मुख्यालय है ना, मतलब इंडिया के अंदर जो यूनिसेफ काम कर रहा है वो यूनिसेफ इंडिया। तो RSLDC और विद्यार्थी यूनिसेफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा एक एमओयू हुआ है। इसके तहत ये राजस्थान में डिजिटल गर्ल्स हब यानी कि महिलाओं को डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देगी, जिससे महिला डिजिटल बाद में काम कर सके और महिलाओं को एम्पावरमेंट को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट और आ गया बच्चों। इसके तहत कितनी युवतियों को डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी मार्च 2027 तक, तो 2000। बच्चों भूलना मत, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बच्चों ध्यान रखना कि RSLDC और यूनिसेफ इंडिया मिलकर डिजिटल गर्ल्स हब के तहत कितनी युवतियों को डिजिटल एजुकेशन की ट्रेनिंग देगा। तो बच्चों ध्यान रखना 2000, कितनी, 2000। बच्चों इसको मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छप सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आएगा, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, तो ध्यान रखना 2000 युवतियों को इसके तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। उम्र 18 से 29 साल। RSLDC बच्चों यूनिसेफ इंडिया, उद्देश्य क्या है, डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट, किसका, 18 से 29 साल की महिलाओं के लिए। नाम क्या है, डिजिटल गर्ल्स हब। ध्यान रहेगा विद्यार्थियों, ध्यान रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत इसकी 23 अप्रैल 2026 को हुई है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, डिजिटल गर्ल्स हब 23 अप्रैल 2026, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट करना, महिला एम्पावरमेंट, 18 से 29, RSLDC यूनिसेफ इंडिया, 2000 कन्याओं को यानी कि 2000 महिलाओं को इसके अंदर क्या करना बच्चों, ट्रेनिंग देना उद्देश्य। मार्च 2027 तक ये यानी कि योजना प्रभावित रहेगी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना, डन, क्लियर है क्या। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है बच्चों मारवाड़ रत्न पुरस्कार। जिस प्रकार से मेवाड़ रत्न पुरस्कार है, उस प्रकार से बच्चों मारवाड़ में भी बच्चों जोधपुर की स्थापना दिवस 12 मई को है, इसीलिए विद्यार्थियों 12 मई को दिए जाने वाले पुरस्कार है। जोधपुर की स्थापना 12 मई को हुई थी बच्चों, इसीलिए आपको ध्यान रखना है 12 मई को यहाँ पर अवार्ड मिलते हैं। लेकिन बच्चों 12 मई को अवार्ड दिए जाएंगे, लेकिन अप्रैल में इसकी घोषणा हो गई, इसलिए हम अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स में इसको देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों मारवाड़ रत्न पुरस्कार मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा यह पुरस्कार 12 मई को मारवाड़ या जोधपुर स्थापना दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। 19 हस्तियों को ये अवार्ड दिए गए। इसमें एक विशेष पुरस्कार है जिसका नाम है मारवाड़ वीर शिरोमणि पुरस्कार, और 18 विभिन्न पुरस्कार दिए गए। अब बच्चों इसके अंदर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लगा रखा है, तो आप स्टार वालों को जरूर देख लेना। मैं सारे आपको बता रहा हूँ, सारे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो खास वो लिखा दिए, उसमें भी खास पर मैंने स्टार लगा रखा है, वो आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ वीर शिरोमणि पुरस्कार मेजर शैतान सिंह जोधपुर को मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर राव सिया सम्मान मारवाड़ का सर्वोच्च सम्मान है,
ध्यान रखना, ये डॉक्टर LL जाट को कृषि के क्षेत्र में मिला है। फिर है डॉक्टर नारायण सिंह भाटी मलूंगा सम्मान, मंगत बादल को, मोनूत नैन्सी सम्मान, भुवनेश जैन को, राजाराम मेघवाल सम्मान, रफीक खान को, जबकि बच्चों रफीक खान को, ठीक है बच्चों, ये पुरस्कार आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी थे बच्चों, है ना, शायद मेरे हिसाब से आगे पीछे है क्या, ऐसे नहीं, ये रहे बच्चों, है ना, ये स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको PDF में सही से मिल जाएगी, ठीक है। आइए, है ना बच्चों, तो कौन कौन से मारवाड़ वीर शिरोमणि पुरस्कार, मेजर शैतान सिंह जोधपुर, राव सिया सम्मान मारवाड़ का सर्वोच्च सम्मान है, डॉक्टर LL जाट को कृषि के क्षेत्र में, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी मलूंगा सम्मान मंगत बादल को, मोनूत नैन्सी सम्मान भुवनेश जैन को, राजाराम मेघवाल सम्मान रफीक खान को मिला है। जबकि विद्यार्थियों और भी पुरस्कार है, एक बार इनको देख लो बच्चों। ये अगला 6वें नंबर का पद्मश्री सीताराम लालस सम्मान नागराज शर्मा को, युवराज शिवराज सिंह सम्मान संदीप सिंह मान को, गज सिंह द्वितीय सम्मान जिमा देवी को, मेजर दलपत सिंह सम्मान विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को, पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान प्रोफेसर जॉन डी स्मिथ को, कुंवर करणी सिंह जसोल सम्मान मेमुना नरगिस जैदी को, महाराजा विजय सिंह सम्मान उमर मोहम्मद को, महाराजा उम्मेद सिंह सम्मान श्याम सुंदर पालीवाल को, राजमाता कृष्णा कुमारी सम्मान मोहन सिंह राठौड़ को, महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान डॉक्टर ईशा दीक्षित व डॉक्टर प्रवण दीक्षित को, जबकि राव जोधाजी सम्मान श्याम कुंभट को, और महाराज सर प्रताप सिंह सम्मान एलन वेबर को दिया गया है। मैंने सारे आपके सामने पेश कर दिए, मैंने जहां जहां स्टार लगाया इनको आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। स्टार वाले कौन कौन से, एक बार वो भी मैं आपको बता दूं, जिन पर आपका ध्यान रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मारवाड़ वीर शिरोमणि पुरस्कार मेजर शैतान सिंह जोधपुर, राव सिया सम्मान मारवाड़ का सर्वोच्च सम्मान है डॉक्टर LL जाट कृषि, मोनूत नैन्सी सम्मान भुवनेश जैन को, राजाराम मेघवाल सम्मान रफीक खान को। ये वही राजाराम है बच्चों जिसको जोधपुर, उसके नाम पर ये पुरस्कार है, जिसको जोधपुर दुर्ग बना ना, जब जिंदा चुनवा दिया गया था, राजिया भांबी, राजाराम मेघवाल नाम सुना ना, उसके नाम पर पुरस्कार है ये। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है और देख लो, उसके अंदर मेजर दलपत सिंह सम्मान विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को, पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान जॉन डी स्मिथ को, उसके बाद बच्चों महाराजा उम्मेद सिंह सम्मान श्याम सुंदर पालीवाल को, और महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान ईशा दीक्षित और प्रवण दीक्षित को, और राव जोधाजी सम्मान श्याम कुंभट को, और महाराज सर प्रताप सिंह सम्मान बच्चों एलन वेबर को दिया गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, एक बार मुझे बता दो। यस, बच्चों आगे बढ़े, एक बार मुझे बताओ, क्लियर है क्या? यस, अब आगे है बच्चों, तो मैंने सारे पुरस्कार आपको बता दिए, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यस, है ना, मारवाड़ रत्न पूरा हो गया। अब बात करते हैं बच्चों मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 की बात करते हैं। यहां से अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा गया बच्चों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड से फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा गया है। आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026, इसका जो वितरण है 21 अप्रैल 2026 को सिविल सेवा डे पर किया गया, है ना बच्चों। तो आपको पूछे सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल 2026 को इस पुरस्कार का वितरण किया गया, जिसकी थीम थी नागरिक केंद्रित शासन और अंतिम छोर तक पहुंच। यानी कि विद्यार्थियों, इसका मतलब ये कि, है ना, हमारे अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक भी सारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, इसका उद्देश्य ये बच्चों ध्यान रखना। थीम क्या है, तो नागरिक केंद्रित शासन और अंतिम छोर तक पहुंच। 9 लोक सेवकों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया। उसमें बच्चों गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में बच्चों आरती डोगरा और सिद्धार्थ महाजन, ये सब IAS ऑफिसर है बच्चों, ध्यान रखना। फिर है बच्चों इनोवेशन की कैटेगरी में नवाचार के क्षेत्र में कृष्ण कुणाल, P बालामुरुगन, गायत्री राठौड़ और नकाते शिव प्रसाद मदन को। जबकि बच्चों फ्लैगशिप योजनाओं को बहुत अच्छी तरीके से क्या करना बच्चों, इम्प्लीमेंट और लोगों तक पहुंचाने में डॉक्टर खुशहाल यादव, रोहितान सिंह तोमर और राजीव तोमर, इन 3 को मिला। तो 4 और 3 7 और 2 9, तो 2 गुड गवर्नेंस में, 4 इनोवेशन में और 3 बच्चों फ्लैगशिप योजना के अंदर। टोटल अवार्डों की संख्या कितनी, 9। तो बच्चों मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 9 लोक सेवकों यानी कि IAS ऑफिसरों को बच्चों, है ना, क्या दिया गया, मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 दिया गया। सुशासन में आरती डोगरा, सिद्धार्थ महाजन, नवाचार के अंदर कृष्ण कुणाल, P बालामुरुगन, गायत्री राठौड़, नकाते शिव प्रसाद मदन, और फ्लैगशिप में डॉक्टर खुशहाल यादव, रोहितान सिंह और राजीव तोमर। उसने प्रश्न क्या बनाया, उसने ये प्रश्न बनाया कि बच्चों नवाचार श्रेणी के अंदर किसको ये अवार्ड नहीं मिला, इस प्रकार से प्रश्न बनाया। तो बच्चों 3 तो इसने यहां से उठा लिया और एक नाम यहां से उठा करके दे दिया, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों बिस्मिल्लाह खां अवार्ड बिहार के बक्सर में। बिहार के बक्सर में कहां पर बच्चों, बिहार के बक्सर में यह जो अवार्ड है ना, बिहार के बक्सर में यह अवार्ड दिया गया।
जयपुर के उस्ताद अमीन व तनवीर साबरी को यह पुरस्कार दिया गया सूफी गायकी और कव्वाली गायन के लिए। तो आपको परीक्षा में पूछे कि 2026 का बिस्मिल्लाह का अवार्ड किसे मिला, तो उस्ताद अमीन व तनवीर साबरी को दिया गया सूफी गायकी के लिए। अगला है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026। इसका आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर 17 से 26 अप्रैल 2026 के बीच में हुआ। 10 दिवसीय ये मेला है। इसके आयोजनकर्ता कॉन्फेड और सहकारिता विभाग दोनों ने मिलकर किया। उद्घाटनकर्ता सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त थे। तो बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, ठीक है बच्चों। तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 ये परीक्षा में आ सकता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। आपको पूछेगा क्योंकि नेशनल लेवल का इसलिए, तो नेशनल लेवल का अगर कोई कोऑपरेटिव सेक्टर का अगर इससे मसालों से जुड़ा कोई सम्मेलन है, यानी कि नेशनल लेवल का कोई सम्मेलन है, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बच्चों राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 इसका आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ 17 से 26 अप्रैल 2026 को। 10 दिवसीय मेला है, कॉन्फेड और सहकारिता विभाग ने किया है। उद्घाटन करता बच्चों सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त। एक बार इसको रिवाइज करो वापिस बच्चों, राष्ट्रीय सहकारिता मसाला मेला 2026 जवाहर कला केंद्र जयपुर 17 से 26 अप्रैल 2026, 10 दिवसीय मेला कॉन्फेड और सहकारिता विभाग के द्वारा आयोजन करवाया गया। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आइए बच्चों आगे बात करते, मैं फिर से बता रहा हूँ ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 दिनेश सिंह फौजदार को मिला है बच्चों, ये जयपुर के, ठीक है विद्यार्थी ध्यान रखना। तो बच्चों आपको पूछे नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 किसे दिया गया है, तो किसको दिया है, दिनेश सिंह जी को दिया गया बच्चों, ध्यान रखना। दिनेश सिंह जी जो फौजदार है उनको दिया गया है, ये जयपुर के निवासी है, ठीक है ना। चलिए ओके आगे बात करें। चलिए ये पुरस्कार मैंने आपको बता दिए, जब आपके पास स्लाइड आएगी तब पीडीएफ सही से आ जाएगी बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। 16 के बाद 19 को लेना है, ठीक है बच्चों, ओके। पीडीएफ में इसके 10 बाद यही आ जाएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यस, फिर बात करते हैं बच्चों कायलाना झील। इसको ध्यान रखना, ये परीक्षा में आएगी कायलाना झील, फिर मत कहना गुरुजी बताया नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आ सकता है कायलाना झील, क्योंकि इस झील को वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है बच्चों। फिर से कह रहा हूं, आपको पूछेगा कि राजस्थान के अंदर कायलाना झील का है, जोधपुर के अंदर नंबर 1। अगर ये प्रश्न नहीं आया तो वो देगा कि राजस्थान के अंदर वह झील जिसे वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया मॉडल वेटलैंड के रूप में, मॉडल राज्य का पहला मॉडल वेटलैंड आदर्श आपका आदर भूमि सिलिसेट झील को घोषित किया गया है। जबकि बच्चों ध्यान रखना, वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है, कायलाना झील जोधपुर को। कौन कर रहा है बच्चों, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और साउथ कोरिया और सिंगापुर के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, साउथ कोरिया और सिंगापुर, इन तीनों के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है बच्चों, वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है कायलाना झील को, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे ध्यान रखना। फिर विद्यार्थियों ये प्रश्न फिर से देखो बच्चों, ये प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। केकड़ी प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई शहर बन चुका है, 10 अप्रैल 2026 को शुभारंभ हो गया है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबरमल खल्ला के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है इस स्लाइड से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है बच्चों, ध्यान रखना। तो आपको राजस्थान का पहला वाईफाई शहर कौन सा है, तो केकड़ी बच्चों, ध्यान रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केकड़ी प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई शहर घोषित हो गया है। 10 अप्रैल 2026 को इसका शुभारंभ हुआ। 10 अप्रैल 2026 को इसका शुभारंभ हुआ। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबरमल खल्ला के द्वारा शुरुआत की गई। तो बच्चों आपको पूछे वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब कायलाना झील जोधपुर, जबकि प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई शहर कौन, केकड़ी। 10 अप्रैल 2026 को इसका शुभारंभ कर दिया गया है। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नारी शक्ति वंदन सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन 15 अप्रैल 2026 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया। इसका उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना, यानी कि महिला सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है। फिर बच्चों किसान सम्मेलन, एक ये सम्मेलन करौली के अंदर भी हुआ किसानों का, नारंग शेरपुर करौली के अंदर 8 अप्रैल 2026 को किसान का सम्मेलन किया गया, जिसमें भजन लाल जी मुख्यमंत्री और जिसके बाद में डॉक्टर करोड़ी लाल जी मीणा है ना बच्चों, करोड़ी लाल मीणा, ये दोनों इसके अंदर उन्होंने भाग लिया। तो 8 अप्रैल 2026 को किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, नालंग शेरपुर करौली के अंदर, जिसमें करोड़ी लाल जी और भजन लाल जी दोनों ने भाग लिया। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस लैब, ये प्रश्न आ सकता है बच्चों, ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या हाइड्रोजन गैस लैब, बच्चों ध्यान रखना, 10 करोड़ की लागत से राजस्थान विश्वविद्यालय आरयू जयपुर में यह हाइड्रोजन गैस लैब विकसित की जाएगी। तो आपको पूछे राजस्थान में हाल ही में किस यूनिवर्सिटी या किस स्थान पर राजस्थान के अंदर हाइड्रोजन गैस लैब
स्थापित की जाएगी, तो बच्चों ध्यान रखना विकसित की जाएगी, तो बच्चों राजस्थान विश्वविद्यालय RU जयपुर के अंदर 10 करोड़ की लागत से। अगला है बच्चों, अगला है एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस सम्मेलन 2026, यानी कि जो रिटायर्ड जज है उनका एक सम्मेलन हुआ है 25 अप्रैल 2026 को, जिसके अंदर बच्चों मुख्य अतिथि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत इसमें मुख्य अतिथि रहे। कहां पर आयोजन हुआ? इस एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस सम्मेलन 2026 का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर इसका क्या हुआ बच्चों? सम्मेलन हुआ। और इसमें जो रिटायर्ड जज है उनकी एक कमेटी बनाई गई, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चों JK रांका को बनाया गया, जैनेन्द्र कुमार रांका को बनाया गया बच्चों। इसकी थीम थी द बेंच बियॉन्ड रिटायरमेंट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ओके, तो क्या चीज आपको ध्यान रखनी है? एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस सम्मेलन कहाँ हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में। मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन था? CJI जस्टिस सूर्यकांत। कब आयोजन हुआ? 25 अप्रैल को। राष्ट्रीय अध्यक्ष किससे बनाया गया? जो रिटायर्ड जो जज है उनकी एक कमेटी बनाई गई, जिसका नेशनल लेवल का है ना अध्यक्ष किसको बनाया गया? JK रांका, यानी कि जैनेन्द्र कुमार रांका को। थीम थी बच्चों द बेंच बियॉन्ड रिटायरमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकृति विस्तार, प्रश्न छपेगा, परीक्षा में आएगा। ठीक है, किसका? जयपुर मेट्रो फेज 2, जयपुर मेट्रो फेज 2। आइए 5 मिनट में पूरे जयपुर को क्लियर करते हैं, जयपुर मेट्रो को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। बच्चों ध्यान रखना, अभी हमारा फेज 2 आ रहा है, प्रश्न छपेगा। ये बच्चों 41 किलोमीटर की है। कितनी बच्चों? 41.2 किलोमीटर है ना, ध्यान रखना। आपकी परीक्षा में 41 आएगा, ध्यान रखना। तो 41 किलोमीटर की है। टोडी मोड़ से लेकर प्रहलादपुरा तक इसको बनाई जाएगी। इसके अंदर टोटल 36 स्टेशन आएंगे। इसका पूर्ण काम सितंबर 2031 तक इसका काम पूरा किया जाएगा। ये 2 फेज के अंदर बनाई जाएगी बच्चों, है ना। इसका आधा काम तो अभी हो जाएगा, है ना। इसका मतलब बच्चों आप देखो, इसका आधा काम 2028 तक शायद हो जाएगा, 12 किलोमीटर के आसपास का। बाकी बचा हुआ काम सितंबर 2031 तक पूरा होगा, है ना। 2 फेज में इसको, मतलब जो फेज 2 है इसको 2 चरणों में डिवाइड कर रखा है ना। ठीक है, तो विद्यार्थी ध्यान रखना टोटल कितना है। तो जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 प्रगति और विस्तार 13,037.66 करोड़ रुपए का बजट इस पर दिया गया है। ये प्रश्न परीक्षा में आएगा बच्चों, जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए कितना पैसा दिया गया है? तो बच्चों 13,037.66 करोड़ का बजट दिया गया है। मेरे साथ बोलो बच्चों, 13,037.66, 13,037.66 करोड़ रुपए, ध्यान रखना बच्चों। तो 13,037.66 करोड़ रुपए का बजट इसके अंदर दिया गया है। कहां से कहां तक है? तो बच्चों ध्यान रखना, टोडी मोड़ से लेकर प्रहलादपुरा तक इसका क्या है बच्चों, है ना। टोडी मोड़ से लेकर प्रहलादपुरा तक ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान कैसे रखोगे, भूलना मत, है ना। मैंने आपको याद करवाया था कि टोडी की सगाई प्रहलाद से हुई, टोडी की सगाई प्रहलाद से हुई, ऐसे याद कर लेना, याद हो जाएगा। तो टोडी प्रहलाद, है ना, ऐसे याद हो जाएगा। तो टोडी की सगाई प्रहलाद से याद करना है ना अपने को। तो बच्चों टोडी मोड़ से प्रहलादपुरा, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, टोटल 41 किलोमीटर की ये ट्रेन मेट्रो बनेगी बच्चों, ध्यान रखना। इसके अंदर टोटल 36 स्टेशन रहेंगे, 41 किलोमीटर 36 स्टेशन, और सितंबर 2031 तक बनकर के तैयार हो जाएगी। अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी चीजें बताई है बच्चों। इस स्लाइड को समझो बच्चों, इस स्लाइड को एक बार खुद पढ़ो पहले, है ना। जो समझ में आ रहा है इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। यस बच्चों, इसका जो ये सेकंड जो फेज है, जिसको जून 2028 तक 12 किलोमीटर का बन जाएगा, है ना। चलो 12 किलोमीटर, जो 41 किलोमीटर टोटल है, इसमें विद्यार्थियों 12 किलोमीटर जो है ना बच्चों, 12 किलोमीटर के आसपास ये तो बना दिया जाएगा आपका जून 2028 तक। बचा हुआ भाग बाद में बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए बच्चों इसको शुरू करते हैं। यस, है ना। अब समझो, ये जो रेड जो भी लिखा है ना, ये पूरा फर्स्ट फेज है बच्चों, ध्यान रखना। पहला फेज है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है, ये वाला ये क्रॉस कर रहा है वो सेकंड फेज है, जिसकी अभी अपन रिसेंट में बात कर रहे हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जयपुर मेट्रो का फर्स्ट फेज जो था, उसके अंदर बच्चों इसको 4 भागों में डिवाइड किया। फेज 1A, फेज 1B, फेज 1C, फेज 1D। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे फेज 1A की। तो बच्चों फेज 1A मानसरोवर से चांदपोल, अरे बोलो बच्चों मानसरोवर से चांदपोल, फेज ए। ये बच्चों इसके मानसरोवर से चांदपोल के बीच में जो जयपुर मेट्रो जो बनी, उसका पूरा पैसा राजस्थान सरकार ने खर्च किया, 100% राजस्थान सरकार ने खर्च किया। अच्छा, फिर वापस आगे बढ़ा रहे। अब बच्चों चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक जब हम लेकर के गए फेज 1B, इसके अंदर बच्चों राजस्थान सरकार को ADB, एशियन नेशनल डेवलपमेंट जो बैंक है, उसने पैसा दिया। तो बच्चों जयपुर मेट्रो
फेज 1B के अंदर एडीबी ने पैसा दिया। इसीलिए बच्चों जब आपका ये प्रश्न आता है ना कि जयपुर मेट्रो में वित्तीय सहयोग किसने किया, तो आप उत्तर एडीबी देते हो बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए फिर विद्यार्थियों फिर आगे बढ़ाओ। फिर चांदपोल से बड़ी चौपट राजस्थान सरकार एडीबी। अब बच्चों बड़ी चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर, ये 1C हो जाएगा, फेज 1C। इसके अंदर बच्चों पैसा दिया है जयपुर मेट्रो और दिल्ली मेट्रो। अरे दिल्ली मेट्रो की जगह पर भारत सरकार लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो भारत सरकार। अरे बोलो बच्चों, जयपुर मेट्रो तो हो गया राजस्थान सरकार, क्या हो गया, राजस्थान सरकार। ठीक है विद्यार्थियों, सरकार। जबकि बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली मेट्रो की जगह लिखा आ सकता है भारत सरकार। तो इसमें राजस्थान सरकार और भारत सरकार, राजस्थान सरकार का जयपुर मेट्रो, भारत सरकार का दिल्ली मेट्रो। तो विद्यार्थियों राजस्थान सरकार और भारत सरकार इन दोनों का 50-50% के पैसे लगे थे बच्चों। तो 50-50% का खर्चा हुआ किसमें, फेज 1C के अंदर। अरे बच्चों इधर आओ, फिर विद्यार्थियों फिर वही, फिर अपन ने फेज 1D तक आगे बढ़ाया, फेज 1D तक ले गए। तो फेज 1D में विद्यार्थियों अब मानसरोवर से अजमेर रोड 200 फीट तक फिर मेट्रो को लेकर के गए बच्चों। इसके अंदर भी बच्चों भारत सरकार, किसने बच्चों, राजस्थान सरकार और बच्चों भारत सरकार, दोनों का इसके अंदर पैसा लगा बच्चों, ध्यान रखना। किसका, राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों ने पैसा दिया इसमें भी। कितना 50-50। अरे ध्यान रहेगा, तो राजस्थान सरकार का जयपुर मेट्रो और भारत सरकार का दिल्ली मेट्रो। ठीक है, तो जयपुर मेट्रो लिखो, दिल्ली मेट्रो लिखो, या राजस्थान सरकार भारत सरकार 50-50, ध्यान रखना। तो बच्चों आपको, और दूसरा ये फर्स्ट फेज के अंदर 4 हो गया, तो कैसे ध्यान रखोगे इसको बच्चों, अरे बच्चों इसको ध्यान रखना, MCBTA, MCB होती है कि नहीं होती है, MCB। अरे घर के अंदर विद्युत को फॉल्ट से बचाने के लिए MCB लगाते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना MCBTA। तो ये पूरा फर्स्ट फेज है बच्चों। देखो कैसे ध्यान रखोगे, इधर देखो बच्चों। सबसे पहले मानसरोवर से चांदपोल से बड़ी चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर। तो और बच्चों इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हटाओ, MCBT ध्यान रखना, इसको एक को यहां से हटा दो, फिर लिखो बच्चों MCBT ऐसे ध्यान करना। ठीक है, तो ये हो गई ट्रिक, पहले फेज की ट्रिक है बच्चों। पहले फेज में फेज 1A 1B 1C 1D। तो बच्चों फेज 1A मानसरोवर से चांदपोल, 1B चांदपोल से बड़ी चौपट, C में फिर बच्चों बड़ी चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर, और फिर बच्चों D में मानसरोवर से अजमेर रोड। तो MCBTA बच्चों आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो मानसरोवर से चांदपोल से बड़ी चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर, फिर बच्चों मानसरोवर से अजमेर, और लास्ट में कौन है, टोटी का विवाह करना है प्रहलाद से। अरे टोटी प्रहलाद से विवाह करेगी, कौन से फेज में है, तो फर्स्ट सेकंड के अंदर। मेरे हिसाब से आई होप सारी बातें आपको याद हो गई होगी। अच्छा बच्चों आओ, टोडी मोड़ से लेकर प्रहलादपुरा तक देखो बच्चों, ये क्रॉस में काट रहा है, इसका मतलब ये तो सड़क बनी ऐसे और ये बनेगी बच्चों ऐसे, ध्यान रखना। तो बच्चों इधर के लोग भी जुड़ जाएंगे, इधर के भी लोग, पूरा जयपुर कवर करना है कुल मिलाकर के मेट्रो से, है ना बच्चों। तो टोडी मोड़ से प्रहलादपुरा बच्चों, इसके अंदर फेज 2 41 किलोमीटर 36 स्टेशन बनेंगे। इसके अंदर जयपुर मेट्रो और दिल्ली मेट्रो 50-50%, यानी कि बच्चों राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों की हिस्सेदारी कितनी है बच्चों, हाँ कितनी है, 50-50। अरे बोलो कितनी है, 50-50, ध्यान रखना। तो बच्चों फेज 2 के अंदर ये पैसा कौन दे रहा है, 50% भारत सरकार और 50% कौन दे रहा है, विद्यार्थी ध्यान रखना, आपकी राजस्थान सरकार दे रही है। तो केंद्र सरकार का कितना, 50, और हमारा भी कितना, 50। अरे बोलो सारी बातें क्लियर है क्या बच्चों, अरे समझ में आया अच्छे से, अरे समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मुझे बता दो, समझ में आ गया ना, एक बार बताओ। 50-50 सारी बातें क्लियर है, यस। तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, MCBT MA और टोडी की सगाई प्रहलाद से, ठीक है। चलो यस क्लियर है, आगे बढ़े बच्चों, यस आगे बात करते हैं बच्चों। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 मदन लाल लड्डा को दिया गया है, रेत के टीले के लिए। दोनों बातें वापस से ध्यान रखना, आ गया बच्चों। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को, हनुमानगढ़ के निवासी है, बरकमा कहानियों के संग्रह के लिए दिया गया है। जबकि बच्चों राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 मदन गोपाल लड्डा को रेत का टीला कृति के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। दोनों बताओ बच्चों, एक बार मुझे बताओ,
ठीक है। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जितेंद्र जी को मिला है, जबकि बच्चों 2026 का मदन गोपाल जी को मिला है रेत के टीले के लिए और जितेंद्र जी को बरखमा के लिए। ठीक है बच्चों, दोनों बातें आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़े, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 मदन गोपाल लड्डा और 2025 जितेंद्र कुमार सोनी। ठीक है, ये आ सकता है आपकी परीक्षा में, 25 वाला भी आ सकता है, 26 भी आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों व्यापार राजस्थान 2026 आपको प्रश्न पूछेगा, व्यापार राजस्थान 2026 का संबंध किसे है? तो बच्चों ऑटोमोबाइल जो कंपनियां हैं उनसे जुड़ा हुआ है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। इसका आयोजन 10 से 12 अप्रैल 2026 को जयपुर में किया गया। इसका आयोजन करता फाड़ा। फाड़ा कौन है बच्चों? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, जिसको अपन शॉर्ट में फाड़ा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, व्यापार राजस्थान 2026 इसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसको बढ़िया बनाना, और 10 से 12 अप्रैल के बीच में राजस्थान व्यापार 2026 कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया गया। इसके आयोजन करता कौन है बच्चों? तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाड़ा के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। फिर बात करते हैं बच्चों दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड अवधेश आकोदिया को दिया गया है, दैनिक भास्कर के हैं। तो आपको ध्यान रखना, जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको पूछे कि दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 किसे मिला? अवधेश आकोदिया को, दैनिक भास्कर के। और रामनाथ गोयंका अवार्ड किसे मिला? अवधेश आकोदिया और विजयपाल डूडी को दिया गया। तो दोनों अलग अलग है, तो ध्यान रखना, दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 अवधेश आकोदिया दैनिक भास्कर। ठीक है, इन्होंने बच्चों स्टिंग ऑपरेशन चलाए थे उसके लिए दिया गया है। जबकि बच्चों रामनाथ गोयंका अवार्ड अवधेश आकोदिया और विजयपाल डूडी को यह अवार्ड मिला है। आइए बच्चों आगे बात करते हैं माही रोज फेस्टिवल, है ना। माही सोच के माही रोज फेस्टिवल, माही देख करके, माही नदी याद करके बांसवाड़ा उत्तर मत करके आ जाना। एग्जामिनर है ना, आपको देगा माही रोज फेस्टिवल, माही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अरे बच्चे ये तो माही नदी के आसपास कोई रोज गुलाब की बात कर रहा होगा, है ना, उत्तर गलत करवा देगा बच्चों, जो जयपुर के अंदर है ना, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन आपको पूछे मैंगो उत्सव कहाँ मनाया गया, आम उत्सव कहाँ मनाया गया, तो बांसवाड़ा करके आना। ठीक है, नहीं तो है ना फिर पता पड़ा कि माई, अरे माई ने तो गलत करवा दिया, बच्चे ध्यान रखना, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। एग्जामिनर सब जानता है कि बच्चा कितना थॉट प्रोसेस है, बच्चा कितना जानता है ना। हाँ ऐसे ही होता बच्चों, है ना, पहले अपने को ऐसे ही लगता है कि अरे इसका उत्तर तो ये होगा। अरे बच्चों प्रश्न पूछा नील गाय किसकी प्रजाति है, ये पशु परिचय के पेपर में नील गाय किसकी प्रजाति है, उसने ऑप्शन में क्या दिया बच्चों? गाय। बच्चे करके आए गाय, अरे वो हिरण की प्रजाति है। ऐसी गलतियां हो जाती है, और छोरे क्या सोचते हैं कि देखो ये मेरा परफेक्ट राइट है। बात आते ही दोस्त पूछता है कि अरे नील गाय कौन सी प्रजाति है, गाय की थी, कितना इजी प्रश्न आया। फिर वो कहता है अरे बेटा गाय की नहीं, ये तो हिरण की है। फिर आपको ये लगता है कि मेरा दोस्त को नहीं आ रहा, मुझे सब आ रहा है, और बाद में पता पड़ता है कि दोस्त तो सही था, मैं गलत हूँ, है ना। ऐसे हो जाता बच्चों, है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल लट्टू जैसे होते हैं, और एग्जामिनर जानता है कि बेटा यही करेगा, है ना। इसीलिए बच्चों ध्यान रखना हर चीज का। ठीक है, एग्जामिनर को पास थोड़ी करवाना, एग्जामिनर फेल कराने के लिए कोशिश करता है। अरे बच्चों इतने बच्चे होते हैं, आप देखो ना सीटी के अंदर 22-23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा अभी, है कहाँ वैकेंसी आती है इतनी। तो सरकार पेपर ऐसा बनाती है ना, सरकार सब जानती है। अरे ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, हम यूट्यूब पे भी अपलोड करा रहे हैं ना। आपकी जनवरी फरवरी मार्च की करंट अफेयर्स की सारी क्लासें आपको यूट्यूब पे भी दे देंगे आप, है ना। ठीक है, चलो यूट्यूब पे भी बच्चों के कहने पर हम यूट्यूब पे भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ऐप में तो आ ही जाएगी। अभी मैंने बोला है यूट्यूब पे भी डाल देंगे क्लासों को, करंट अफेयर्स वाली सिर्फ, है ना, बाकी नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा कुंदन सिंह जी कोलियारी, चलिए हाँ क्लास आपको लाइव मैराथन के अंदर करंट अफेयर्स वाला जो लाइव मैराथन है उसमें आपको दिख जाएगी। आइए बच्चों आगे बात करते हैं माही रोज फेस्टिवल 2026। इसका आयोजन जयपुर के अनंताया कानोता के अंदर, कानोता जयपुर के अंदर अनंताया जगह है जहां पर माही रोज फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया। 25 और 26 अप्रैल 2026 2 दिन इसका आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य है टिकाऊ जीवन शैली, जिम्मेदार नागरिकता और शहरी भविष्य का संधारण करना। अच्छा ये जो फेस्टिवल है ना, ये क्या कह रहा है? अरे इसके अंदर कोई गुलाब आपकी कोई रोज बोझ नहीं है बच्चों। ये जो कह रहा है यहाँ आओ और आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में सीखो, लाइफ स्किल को सीखो, आप एक फंडामेंटल आपके राइट्स को आप समझो और एक अच्छे नागरिक बनो, उसकी शिक्षा देने के लिए बच्चों ध्यान रखना। तो माही रोज फेस्टिवल में ऐसे नहीं है कि गुलाब लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। ये आपकी लाइफ स्किल को अच्छा बनाने के लिए, आप एक जिम्मेदार नागरिक बने, आपकी क्या मॉरल ड्यूटीज है वो सिखा रहा है। बहुत बढ़िया है बच्चों, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ना।
माही रोज फेस्टिवल 2026, इसका आयोजन जयपुर के अनंता कानोता में हुआ। कब? 25 और 26 अप्रैल 2026 को। इसका उद्देश्य टिकाऊ जीवन शैली, जिम्मेदार नागरिकता और शहरी भविष्य का संधारण करना। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, ठीक है। लाइफ स्किल, हाँ बिल्कुल लाइफ स्किल से संबंधित है, ठीक है। हाँ ओके ओके यस। आयोजनकर्ता कौन है बच्चों? गीतांजलि कासलीवाल और आयुष कासलीवाल, है ना बच्चों। इन दोनों के द्वारा इसका क्या करवाया गया? आयोजन करवाया गया। गीतांजलि कासलीवाल, आयुष कासलीवाल, इन दोनों ने इसका आयोजन करवाया, ठीक है। चलो माई रोज फेस्टिवल 2026 बच्चों ध्यान रखना कहां पर, तो इसका आयोजन कहां हो जाएगा? जयपुर के अंदर। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके डन। फिर है बच्चों कारी। कारी 2026 क्या है? कारी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? तो नेशनल क्रिएटिव आर्ट फेस्टिवल है। ये बच्चों चित्रकारी से संबंधित है। कारी 2026, इसका आयोजन जयपुर के अंदर राष्ट्रीय मालवीय तकनीक संस्थान के अंदर 7 से 12 अप्रैल 2026 को किया गया। इसके आयोजनकर्ता MNIT जयपुर व MIT ADT यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। आप सिर्फ पे इतना सा ध्यान रखें, कारी 2026 का संबंध किससे? क्रिएटिव आर्ट फेस्टिवल, यानी कि ये आर्ट से संबंधित है। और नेशनल आपका जो मालवीय टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर इसका आयोजन करवाया गया, ठीक है बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा? MNIT, जिसको बोलते हो ना MNIT बोलते हो बच्चों आप। MNIT तो है ये बच्चों, अरे इसका नाम MNIT तो है बच्चों, हाँ मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट, हाँ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, यही तो है बच्चों MNIT। सही लिखा है क्या मैंने ये MNIT? एक बार मुझे बताओ। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे सारी चीजें वहां याद आ जाएगी। अरे बच्चों करंट अफेयर्स को रटा नहीं जाता है, करंट अफेयर्स को आप दिमाग से समझो और इसको दिमाग के अंदर फिट करो, है ना। जैसे ही कारी आएगा ना, आपके कारी आते ही आपके दिमाग में आर्ट घूमेगा बच्चों, ध्यान रखना। आपको रटना थोड़ी, इतनी चीजें थोड़ी है, हमको याद नहीं रहता बच्चों, लेकिन हम एक अनुमान लगा देते कि किसकी बात कर रहा है, ठीक है। हाँ कारी, कारी, कारी से मतलब बिल्कुल ऐसे भी ध्यान कर दो, कारी, कारी का मतलब कारीगर। अच्छा कारीगर क्या करता है? आर्टी, कला है कारीगर में, कारी से कारीगर, ऐसे भी याद कर सकते हो। बच्चों बताओ ये MNIT बराबर लिखा है क्या? एक बार मुझे बता दो, ठीक है सही लिखा है क्या? एक बार मुझे बता दो MNIT सही लिखा है ये, है ना। एक बार बता दो, नहीं है तो इसको हटा दे, मेरे हिसाब से तो यही MNIT नाम है इसका, है ना। चलिए यस आगे बढ़े। तो कारी 2026 आर्ट से संबंधित है, यस हाँ यही है, ठीक है ओके डन। चलो आगे बात करते हैं। ये लिखा हुआ भी तो है बच्चों, अरे कहाँ देखना, ये MNIT जयपुर लिखा तो है, ठीक है एक ही बात है, MNIT की बात कर रहा है। तो इसमें आयोजन करता है MNIT जयपुर और MIT ADT यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। फिर है बच्चों ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के द्वारा प्रदर्शन किया गया। बच्चों वो एग्जामिनर इसको है ना ऐसे लिख देगा, ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज के बारे में बताओ कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। ये दक्षिणी कमान है बच्चों, ध्यान रखना। आपको पूछे कि ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के द्वारा, किस कमान के द्वारा किया गया? बच्चों दक्षिणी कमान के द्वारा किया गया, इसको जरूर ध्यान रखना। अरे कौन सी कमान के द्वारा? दक्षिणी कमान के द्वारा किया गया, ध्यान रखना। फिर है बच्चों ये प्रश्न बन सकता है बच्चों, देखो थार सर्किट में पहले आपको पढ़ा के आया हूं बच्चों। थार सर्किट में हमारे राजस्थान के 4 जिले, समझना ध्यान से। हमारे यहाँ पर है ना, अरे मालाराम जी इस फॉन्ट का यूज मत करो, है ना, ये सही फॉन्ट नहीं है, जिस फॉन्ट में आप लिख रहे हैं वो सही नहीं है बच्चों, इसको आप सही करो, है ना। ये मुझे पता ही नहीं चल रहा आप क्या लिखना चाह रहे हो ना, समझ में नहीं आएगा फिर। इधर देखिए बच्चों, देखो बच्चों इसकी बात करते हैं थार सांस्कृतिक सर्किट की, इधर ध्यान दो बच्चों। थार सर्किट और एक थार सांस्कृतिक सर्किट, दोनों के बारे में ध्यान से सुन लेना। थार सर्किट में 4 जिले आते हैं, आपका बाड़मेर, आपका जैसलमेर, आपका बीकानेर और आपका जोधपुर, है ना विद्यार्थियों। इस थार सर्किट में पहले 3 ही जिले आया करते थे, कौन कौन से? बीकानेर आता, जैसलमेर आता और जोधपुर आता था, ठीक है ध्यान रखना। क्या बोला बच्चों मैंने, क्या बोला आपको? थार सर्किट में पहले बच्चों आपके 3 ही जिले आते थे, ध्यान रखना। कौन कौन से आते थे बच्चों? एक तो आपका बाड़मेर, एक जैसलमेर और एक जोधपुर आता। लेकिन 2000 सॉरी मैंने बाड़मेर बोल दिया, बाड़मेर नहीं, सुनो वापिस से सुन लो एक बार। बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये तीनों थार सर्किट के भाग थे बच्चों, ध्यान रखना। इसको अपन गोल्डन ट्राइंगल कहते थे, क्या कहते थे बच्चों? गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जानते। तो बच्चों ध्यान रखना, राजस्थान का गोल्डन ट्राइंगल, इसमें पहले 3 ही आते थे, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। लेकिन बाद में बच्चों बाड़मेर को जोड़ दिया गया 2010 में। तो 2010 में बाड़मेर जुड़ गया, तो अभी बच्चों हमारे राजस्थान का जो गोल्डन ट्राइंगल है उसके अंदर 4 जिले आते हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ध्यान रखना, ठीक है। वही बच्चों आपका थार सर्किट है, ध्यान रखना।
तो थार सर्किट में सिर्फ थार सर्किट पूछे, राजस्थान में टोटल पर्यटन सर्किटों की संख्या 10 है, उसमें थार सर्किट है, उसमें बच्चों जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर आता है। लेकिन अभी सरकार ने एक नई बात बोल दी, सरकार ने कहा कि हम थार सांस्कृतिक सर्किट बनाएंगे। इसके अंदर 5 जिले आते हैं, 4 तो आपके गोल्डन ट्राइंगल वाले थार सर्किट वाले 4, एक डालोर और जोड़ दिया गया है। तो आपको पूछे थार सांस्कृतिक सर्किट में कितने आते हैं, तो 5, और थार सर्किट में कितने आते हैं, 4, ध्यान रखना। आइए कौन कौन से, तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की पहल है, उसके द्वारा बच्चों थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जा रहा है, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर और बीकानेर, इस सर्किट हेतु 7 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। तो थार सर्किट में 4, थार सांस्कृतिक सर्किट में 5, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर ये बच्चों चक्षु पोर्टल, अब देखिए बच्चों वो देगा, मैं कह रहा हूं वो चक्षु पोर्टल पूछेगा और वो कहेगा कि चक्षु पोर्टल का संबंध किससे है, और आप कहोगे चक्षु का मतलब होता है आंख, और वो देगा कि सरकार के द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच। अरे चक्षु पोर्टल आंखों की जांच से नहीं है बच्चों, साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। इधर ध्यान दो, चक्षु का मतलब यूं मत कर देना कि सरकार के द्वारा निःशुल्क लगाए गए आंखों की जांच के लिए कैंप, अरे कैंप नहीं है, साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा राजस्थान में यह पोर्टल शुरू किया गया है, ध्यान रखना। अरे बच्चों चक्षु पोर्टल यानी कि सरकार नजर रखेगी किस पर, साइबर अपराधों पर, ठीक है। तो आंखों की जांच नहीं है, साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया पोर्टल है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है बच्चों पिंक गाइड ऐप, ये विद्यार्थियों जयपुर पुलिस द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा एवं उनकी समस्या समाधान हेतु बनाया गया ऐप है। एक क्लिक पर आपको पूरे जयपुर का मैप, आपको इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, गाइड, बहुत बढ़िया ऐप है बच्चों, है ना। ऐसे ऐप हर जगह होने चाहिए बच्चों, है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐप होने चाहिए। देखो कितना बढ़िया ऐप है बच्चों, देखो पिंक गाइड ऐप जयपुर पुलिस द्वारा, जयपुर पुलिस के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया, जिसमें पर्यटकों को हर सुविधा मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से जयपुर का पूरा मैप आ जाएगा, आप कहाँ खड़े हो, आपको कहाँ जाना है ना विद्यार्थियों। आपको कोई इमरजेंसी जरूरत है तो उसमें हेल्पलाइन नंबर रहेंगे, आपको गाइड सब कुछ कि आपको पूरा गाइड किया जाएगा, है ना। बहुत शानदार ऐप है बच्चों, ध्यान रखना। पिंक गाइड ऐप जयपुर पुलिस के द्वारा तैयार है। वन क्लिक पर, एक ही क्लिक पर पूरा सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, सब कुछ आपको चीजें मिल जाएगी। जयपुर का मैप है, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, गाइड, सब कुछ हो जाएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों राजस्थान तारबंदी योजना 2017 की कृषि विभाग की योजना, इसमें बच्चों एक चीज को चेंज कर दिया, न्यूनतम भूमि सीमा एक 1.5 हेक्टेयर से घटाकर 0.5 हेक्टेयर लगभग 2 बीघा कर दी गई है। इससे लघु और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा। पहले सरकार ये कहती थी कि जिस किसान के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर जमीन है वही तारबंदी योजना का फायदा ले सकता है, लेकिन सरकार ने हाल ही में, ये 2017 की योजना है, अब सरकार कह रही है कि अगर किसी किसान के पास में लगभग 2 बीघा यानी कि 0.5 हेक्टेयर जमीन है, उसको भी इस तारबंदी योजना का लाभ मिलेगा। तो सरकार ने हाल ही में न्यूनतम भूमि सीमा तारबंदी योजना की 1.5 हेक्टेयर से घटाकर 0.5 हेक्टेयर यानी कि लगभग 2 बीघा कर दी है। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसके अंदर विद्यार्थियों ध्यान रखना 3 कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है, क्या आप खेत के अंदर क्या करते हो बच्चों, जो तारबंदी करते हैं, आपको जो आवारा जो मवेशी होती है ना बच्चों, जैसे सुअर हो गया, नीलगाय हो गया, ये जो आवारा जो पशु होते हैं वो आकर के आपके खेत में घुसकर फसल को नष्ट कर देते हैं। तो सरकार कह रही है कि अगर आप तारबंदी करते हैं तो हम आपको सब्सिडी देंगे। अच्छा सब्सिडी कैसे मिलती है बच्चों, देखना है ना। छोटे जो किसान है उनको बच्चों जितनी लागत का 50% या 100 रुपए प्रति मीटर या अधिकतम 40,000 जो भी कम, वो सब्सिडी बच्चों छोटे सीमांत किसानों को दिया जाता है। और ये छोटे सीमांत को, फिर सीमांत किसानों को कॉस्ट का 60% या 120 रुपए प्रति मीटर या अधिकतम 48,000 जो भी रुपए कम हो वो देगा और दिया जाएगा। और 10 किसानों का समूह जिनके पास 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि है ना तक की भूमि है बच्चों, उनको लागत का 70% या 140 रुपए प्रति मीटर या अधिकतम क्या दिया जाएगा, 56,000 रुपए जो भी कमी इसके अंदर दिया जाता है। केंद्र सरकार आपको पता है तारबंदी योजना के तहत 78,000 रुपए की आपकी हेल्प करती है, जिसमें राजस्थान सरकार आपको 17,000 की हेल्प करती है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। ये बात अपन जुलाई का जो करंट अफेयर्स है जून या जुलाई, उसमें ये बात लिखी हुई आपको मिलेगी, बाद में और पढ़ लेंगे उसको। तो बच्चों इस तारबंदी योजना में राजस्थान के अंदर छोटे सीमांत किसान है उनको है ना बच्चों क्या मिलेगा, लागत का 50%। जो वो जैसे मान लो आपने विद्यार्थियों 1 लाख की क्या लगवाई, 1 लाख की तारबंदी हो गई आपकी, है ना। छोटे सीमांत किसान है 1 लाख का तारबंदी हो गया, तो सरकार कह रही है 1 लाख का 50%
पर 50% 50,000 नहीं, सरकार ने वापस कर रखा, अधिकतम 40%, इन तीनों में जो भी कम है वो मिलेगा, तो 40,000 रुपया आपको दिया जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मान लो आपका खर्चा 50,000 का हुआ, तो 50,000 का 50% 25,000 होता है, तो आप 50,000 खर्च करके 40,000 नहीं मिलेगा, अब आपको उसका 50% ही मिलेगा। इस प्रकार से तो छोटे सीमांत किसानों को लागत का 50%, सीमांत किसानों को लागत का 60, 10 से ज्यादा किसानों का समूह है तो लागत का 70, छोटे किसानों को प्रति मीटर 100, सीमांत को 120, इधर 140, और बच्चों को अधिकतम 40,000, 48,000, 56,000। ठीक है, तो छोटे सीमांत और 10 किसान साथ में लागत का 50, ये 60, ये 70, इधर प्रति मीटर 100, 120, 140, इन छोटे किसानों को सीमांत किसानों को 40, इधर सीमांत को 48, और 100 10 का समूह तो फिर 56 मिलेगा। तो बच्चों 50, 60, 70, 100, 120, 140, 40, 48 बच्चों और 56,000। ठीक है, मेरे हिसाब से सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों 43वीं सारस गणना, केवलादेव के अंदर जो साइबेरियन क्रेन जो आते हैं ना बच्चों सारस, उनकी गणना की गई है। केवलादेव गणना पक्षी विहार भरतपुर में सारस की गणना की गई। यह गणना 21 अप्रैल 2026 को की गई है। इसका आयोजन केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, किसने किया? केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन विभाग के द्वारा। तो इसमें विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना कितने सारस है। तो बच्चों इसमें जो सारस है केवलादेव गणना पक्षी विहार में 2025 में 14 सारस देखने को मिले, अभी 26 में 25, और भरतपुर और डीग जो वेटलैंड है आसपास का उसमें बच्चों पहले 79, अभी 81, कुल मिलाकर 2025 की तुलना में कुछ सारस ज्यादा देखने को मिले। टोटल सारस की गणना की गई 43वीं, उसमें 106 सारस टोटल हमको देखने को मिले। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, कितने? 106 सारस हमको यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, 43वें नंबर की गणना 106। हाल ही में जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में घोड़ावन ने प्राकृतिक रूप से पहली बार चूजे को जन्म दिया है। तो आपको पूछे कहां पर? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में पहली बार नेचुरल रूप से घोड़ावन ने प्राकृतिक रूप से क्या है, एक चूजे को जन्म दिया है। फिर बच्चों प्रोजेक्ट कराकल या कैराइकल, ध्यान रखना इसको कैराकल इसको बच्चों सियाई घोष के नाम से जाना जाता है। ये एक जंगली बिल्ली है, IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल है, दुर्लभ वन्य जीव कैटेगरी में इसको शामिल है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व में यह प्रोजेक्ट चलाया गया है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा बच्चों, है ना विद्यार्थियों? मुझे लग रहा है कि आपको पूछे प्रोजेक्ट कराकल की शुरुआत कहाँ की गई है बच्चों? प्रोजेक्ट कराइकल की शुरुआत किस अभ्यारण्य से की गई है, कहां से की गई है? तो बच्चों भूलना मत, ये बिल्ली आपको, ये जो कराइकल बिल्ली है आपको बच्चों राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में देखने को मिल जाएगी, ये सरिस्का में देखने को मिल जाएगी, ये मुकुंदरा वाले एरिया में देखने को मिल जाएगी, ये रणथंबोर एरिया वाले में भी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन प्रोजेक्ट कैराइकल चलाया कहाँ गया? रणथंबोर टाइगर रिजर्व में। ये बिल्ली हर जगह दुर्लभ है, दिखने लगी तो सब जगह दिखने लग गई, धीरे पहले कम जगह दिखी, फिर बाद में धीरे धीरे सब जगह पर दिखने को लग गई, है ना बच्चों? और विद्यार्थियों प्रोजेक्ट कैराइकल बच्चों रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, वहां पर प्रोजेक्ट कैराइकल की शुरुआत की गई है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रोजेक्ट कैराइकल किसके लिए चलाया गया है? तो ये बच्चों एक जंगली बिल्ली है उसके लिए, ये विलुप्ति के कगार पर है और बच्चों इसके प्रोटेक्शन के लिए चलाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, उसको है ना प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए रणथंबोर टाइगर रिजर्व में ये प्रोजेक्ट कैराइकल चलाया गया है। फिर बच्चों अनीता चौधरी, हाल ही में इन्हें WWF के द्वारा मछली नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। WWF का फुल फॉर्म है बच्चों वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। इनका संबंध 12 जिले में स्थित शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से और ये वन रक्षक के पोस्ट पर कार्यरत है। तो बच्चों इन्होंने है ना जीव जंतुओं की देखभाल करते हुए है ना बच्चों बहुत जीव जंतु को इन्होंने बचाया। अनीता चौधरी फॉरेस्ट गार्ड है, विद्यार्थी वन रक्षक के पद पर तैनात है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित है। इन्हें बच्चों WWF के द्वारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके WWF के द्वारा मछली नेशनल अवार्ड 2026 से दिया गया है अनीता चौधरी को। ठीक है बच्चों, तो अनीता चौधरी जी का संबंध किससे? तो बच्चों शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से। ये फॉरेस्ट गार्ड है, वन रक्षक है बच्चों यहाँ पर, और मछली नेशनल अवार्ड 2026 से इन्हें सम्मानित किया गया है WWF के द्वारा अनीता चौधरी जी को। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर है भव्या योजना। अरे बच्चों ध्यान रखना, भव्या योजना ये केंद्रीय प्रायोजित परियोजना, इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को तेज गति देना एवं अत्याधुनिक स्वरूप प्रदान करना। तो भव्या योजना का संबंध किससे बच्चों? तो ध्यान रखना औद्योगिक विकास को तेज गति देने के लिए भव्य, आपको यह भी लिखा हुआ आ सकता है बच्चों, भव्या योजना की जगह भव्य लिखा हुआ भी आ जाए, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि गुरुजी ने तो भव्य पढ़ाया और यहाँ भव्या पढ़ाया और यहाँ तो भव्य आ गया, क्या दोनों अलग अलग तो नहीं है? नहीं बच्चों, एक ही है बच्चों, ध्यान रखना। भव्य योजना बोलो या भव्या योजना बोलो, एक ही है बच्चों, ध्यान रखना। केंद्र प्रायोजित योजना है, औद्योगिक विकास को तेज गति है
और अत्याधुनिक स्वरूप प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, भव्या योजना का पूरा नाम क्या बच्चों? भारत औद्योगिक विकास योजना। ध्यान रखना, इसमें बच्चों केंद्र सरकार 33,660 करोड़ रुपए जो है वो विद्यार्थियों खर्च करेगी। इसके अंदर कुल मिलाकर 100 औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे, जिसमें पूरे भारत के अंदर टोटल 100 औद्योगिक हब बनाए जाएंगे, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर 5 औद्योगिक हब बनेंगे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बालोतरा और दौसा के अंदर। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कि भव्या योजना के तहत राजस्थान में कहां पर औद्योगिक हब विकसित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन में आएगा जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। तो उदयपुर में नहीं है बच्चों, जयपुर, जोधपुर, कोटा और बच्चों ध्यान रखना बालोतरा और दौसा। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा और बच्चों ध्यान रखना बालोतरा और दौसा। तो कैसे ध्यान करोगे बच्चों? जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये तो आपको ध्यान रहता ही रहता है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, और बाद में बीडी शब्द ध्यान रखना, बी से बालोतरा और डी से क्या हो जाएगा बच्चों? दौसा। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीडी, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीडी। बीडी का मतलब होता है बच्चों बी से बालोतरा, डी से बच्चों दौसा। अपने को तो याद रहना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो क्या ध्यान रखोगे? तो बच्चों भव्या योजना के तहत पूरे राजस्थान में 100 औद्योगिक हब बनाए जाएंगे पूरे भारत में, जिसमें राजस्थान के अंदर पांच हब औद्योगिक हब हमारे राजस्थान में बनेंगे बच्चों। कहाँ का? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीडी के अंदर। ध्यान रखना कहाँ बनेंगे? बीडी के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़े। यस बच्चों आगे बढ़े। यस, तो ध्यान रखना भव्या योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। अरे ऐसे मत कर देना, भव्या योजना का संबंध भवन बनाने से नहीं है बच्चों। ध्यान रखना, भव्या योजना का संबंध औद्योगिक हब बनाना है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया को बड़ा करना है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा 33,660 करोड़ की केंद्र सरकार ही पूरा पैसा दे रही है, और केंद्र सरकार ही औद्योगिक हब राजस्थान में बनाएगी। 5 हब बनेगी। पूरे भारत में कितने बनेंगे? 100। 33,660 करोड़ रुपए इस पर केंद्र सरकार खर्च करने वाली है। ठीक है, भव्या योजना का पूरा नाम भारत औद्योगिक विकास योजना है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों पोषण पखवाड़ा 2026, और इस पोषण पखवाड़े में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। राजस्थान में जिला पूछे तो जोधपुर। ठीक है, पोषण पखवाड़ा 2026 में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है, और इसमें भी जिला पूछे तो जोधपुर। ध्यान रखना पोषण पखवाड़े में। फिर बच्चों राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026, ये हम लोग बार तीसरी बार आ गया है। कुछ न कुछ खास है बच्चों, ध्यान रखना। राजस्थान को स्टार्टअप के लिए राजस्थान की तरफ देखो, बड़े बिजनेसमैन देखे, इसके लिए राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 जयपुर के अंदर 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच में। और इसका उद्देश्य स्टार्टअप यानी कि नवाचार को बढ़ावा देना, नए उद्योगों को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप के इनोवेशन को बढ़ावा देना, नए उद्योगों को बढ़ावा देना। तो राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच जयपुर के अंदर हुआ। इसका उद्देश्य भी बच्चों स्टार्टअप या नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। फिर बच्चों तरल नाइट्रोजन LN2 परिवहन वाहनों का संचालन 2026। तो बच्चों ध्यान रखना 27 अप्रैल, ये कोई खास नहीं है पर पढ़ लो बच्चों, है ना, इतना खास नहीं है बच्चों ये ना, फिर भी करंट में है तो पढ़ लो। तरल नाइट्रोजन LN2 परिवहन वाहनों का संचालन 2026। आपको पता है ये तरल नाइट्रोजन, आपको पता होगा कि जो कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है बच्चों, जिसके अंदर आपका ये होता है ना विद्यार्थियों, आर्टिफिशियल जो गर्भाधान करवाया जाता है ना, जिसके अंदर पशुओं को जो टीके लगाए जाते हैं, आपको पता होगा गर्भाधान के टीके लगाते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपने वो डॉक्टर को देखा होगा, जो ये किसान के ये पशु जो डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास एक वो देखी होगी आपने, एक छोटा सा एक डिब्बे जैसा वो कैन देखी होगी, जिसके अंदर बच्चों आपको पता है वो सारे सीमन रखा जाता है उसके अंदर। एक वो है ना, आपने देखा होगा उनके पास में नली टाइप से होता है, उसको जब खोलते हैं तो उसके अंदर व्हाइट गैस निकलती है। ये उसी की बात कर रहा है बच्चों। ये LN2 -196 डिग्री जो सेल्सियस तापमान पर, यानी कि -196 डिग्री जो तापमान है उस पर उसको रखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों ध्यान रखना जो LN2 है, तो इन वाहनों को संचालन किया गया है। तो सरकार ने क्या किया है, ये जो है ना LN2 वाले जो वाहन है, इनको क्या किया गया बच्चों, आगे इनको और बढ़ाया गया है, क्योंकि नए जिले बन गए, उनके अंदर इस LN2 परिवहन, ये जो गाड़ियां होती है ना बच्चों, जिसके अंदर LN2 गैस के वो डिब्बे रखे जाते हैं, और ये है ना बच्चों कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए, जो सीमन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, ये LN2 के बड़े बड़े क्या है, व्हीकल है। तो बच्चों 27 अप्रैल 2026 को कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ाने हेतु LN2 वाहनों को चलाया गया है। राजस्थान में हाल ही में 6 जिलों में इस वाहनों को संचालित किया गया है। अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बरौट, सलुम्बर, फलौदी, जैसलमेर। पूर्व में 20 जिलों में इन वाहनों को संचालित किया जा चुका है।
कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये यूं कह रहा है कि वन विभाग के पास में कोई साधन है तो बच्चों उसको कृषि विभाग वाला यूज कर लेगा, उसको बच्चों पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाला यूज कर लेगा, कोई भी यूज कर सकता है। इसका मतलब ये कि भाई किसी डिपार्टमेंट की कोई चीज है तो दूसरा भी इसको यूज कर सकता है। सामलात का मतलब होता है कभी जरूरत पड़े तो आप उसका यूज कर ले सकते हो उसको, ये यूं कहना चाह रहा है। तो बच्चों राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 15 अप्रैल 2026 को आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्था जयपुर में इस अधिवेशन को आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य चारागाह, जल स्रोत, वन आदि में संसाधनों का साझा प्रयोग कर इनके प्रबंधन को बेहतर करना। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को क्या देगा, अपने साधन मुहैया करा सकता है ना। इसी को बोलते हैं बच्चों राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 15 अप्रैल को जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर हाल ही में माइंस और पेट्रोलियम विभाग के द्वारा पहली बार 10,394 करोड़ का राजस्व संग्रह कर नया रिकॉर्ड बनाया गया। पहली बार माइंस जो डिपार्टमेंट है बच्चों, जो आपका है ना खान विभाग है, उसने पहली बार 10,394 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके सरकार को दिया। इसलिए पहली बार 10,000 का आंकड़ा पार किया है, करोड़ का, 10,000 करोड़ का। तो पहली बार आपको पूछे कि राजस्थान के अंदर किसने पहली बार 10,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व दिया है, तो भी माइंस और पेट्रोल विभाग यानी कि माइंस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, रिकॉर्ड राजस्व संग्रह कर दिया गया है। फिर बच्चों माई भारत बजट कन्वेंस 2026, इसके अंदर क्या होता है विद्यार्थियों, इसके अंदर जो भारत का जो बजट बनता है इसमें हमारे जो युवा है वो अपनी बातों को रख सके, है ना, और सरकार को उस बजट में क्या चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, इसके लिए विद्यार्थियों क्या है बच्चों, इसीलिए विद्यार्थियों ये एक कन्वेंस रखा गया, कन्वेंस मतलब एक सम्मेलन रखा गया है 2026 के अंदर, नाम है माई भारत बजट कन्वेंस 2026। इसके अंदर जो युवा है, युवाओं को क्या किया जाएगा, बजट कैसे बजट बनता है, उस बजट में क्या क्या इंप्लीमेंट है उसके बारे में सरकार को और ज्यादा बताएं। तो विद्यार्थियों माई भारत बजट कन्वेंस 2026, इसके तहत राजस्थान यूथ डायलॉग फिनाले का आयोजन किया गया 12 और 13 अप्रैल 2026 को RIC जयपुर के अंदर, अपना राजस्थान इंटरनेशनल जो सेंटर जयपुर है इसमें इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण प्रक्रिया से सीधे जोड़ना, संपूर्ण भारत के 1 लाख यंग लीडर्स तैयार करने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। तो बच्चों जो बजट जो बनता है ना उसमें अपनी राय रख सकेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। फिर विद्यार्थियों 3 योजनाएं देखिए, PM कुसुम योजना, इसमें राजस्थान 4,000 मेगावाट का उत्पादन लक्ष्य पार हो गया है। घटक ए में राजस्थान पहले स्थान पर है, 1808 संयंत्र अभी तक लगा चुके हैं। घटक सी में हम तीसरे स्थान पर है, और घटक ए में बच्चों कंपोनेंट ए के अंदर हम लोग पहले स्थान पर और कंपोनेंट सी में तीसरे स्थान पर है। तो बच्चों PM कुसुम योजना 4,000 मेगावाट का लक्ष्य पार हो चुका है और हम पहले स्थान पर है घटक ए में, और घटक सी में तीसरे स्थान पर। रूफटॉप सोलर एनर्जी योजना, इसमें भारत तीसरे स्थान पर है, और है ना भारत के अंदर राजस्थान तीसरे स्थान पर है रूफटॉप सोलर एनर्जी के अंदर। इसमें राजस्थान 2090 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर चुका है। रूफटॉप सोलर एनर्जी के तहत आपके डोमेस्टिक घरों पर, सरकारी भवनों पर, कोऑपरेटिव भवनों पर, सेवा क्षेत्र जहां पर आप ये जो सरकारी डिपार्टमेंट है वहां, फिर कॉमर्शियल इंडस्ट्री क्षेत्र, कहीं पर भी आप रूफटॉप सोलर को लगा सकते हो। तो भारत के अंदर हम तीसरे स्थान पर है रूफटॉप सोलर एनर्जी योजना के अंदर। ठीक है बच्चों, और इसके तहत 2.45 लाख यानी कि अभी तक सोलर एनर्जी संयंत्र लग चुके हैं। फिर विद्यार्थियों ये टारगेट है बच्चों। फिर है बच्चों प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इसके अंदर सिर्फ घरों पर ही क्या लगते हैं बच्चों, आपके ये लगते हैं सोलर पैनल लगता है, और राजस्थान इसमें 5वें स्थान पर है। और इसमें विद्यार्थियों अभी तक 1,77,000 घरों पर सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा चुके हैं। इस प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लक्ष्य है 5 लाख घरों को इस योजना से जोड़ना, इसका लक्ष्य है बच्चों, ध्यान रखना। तो क्या क्या चीजें आप ध्यान रखोगे, PM कुसुम योजना कंपोनेंट ए इसमें पहले स्थान पर है और 4,000 मेगावाट हम पार कर चुके। रूफटॉप सोलर एनर्जी में राजस्थान भारत के अंदर तीसरे स्थान पर है, जबकि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में भारत के अंदर राजस्थान 5वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए, और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में 1,77,000 घरों पर सोलर पैनल लग गए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में हमारा लक्ष्य 5 लाख घरों को इसके अंदर जोड़ना, जबकि बच्चों रूफटॉप सोलर एनर्जी के अंदर विद्यार्थियों हमारा टारगेट क्या बच्चों 2,45,000 संयंत्र इसमें लगाना, इतना उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों रिको द्वारा स्थापित पार्क, कुछ पार्क है वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो बच्चों ध्यान रखना, रिको के द्वारा कुछ पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। IT पार्क अजमेर के अंदर, बोरावास कालवा स्पेशल पार्क बालोतरा के अंदर, स्टोन एंड वाटर रिसाइकिल पार्क कोटा के अंदर, सिरेमिक पार्क बीकानेर के अंदर, और टाइल्स पार्क किशनगढ़ अजमेर के अंदर बनेगा। इन पार्कों को एक बार बच्चों पढ़ो, ये पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। रिको के द्वारा स्थापित पार्क है, ध्यान रखना। IT पार्क अजमेर के अंदर,
बोरावास कालवा स्पेशल पार्क बालोतरा के अंदर, स्टोन एंड वाटर रिसाइकिल पार्क कोटा के अंदर, सिरेमिक पार्क बीकानेर में और टाइल्स पार्क किशनगढ़ अजमेर के अंदर बनेगा। आपको यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये सारे पार्क रिको के द्वारा स्थापित किए जाएंगे बच्चों, ध्यान रखना। और रिको औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है। आईटी पार्क अजमेर, बोरावास कालवा स्पेशल पार्क बालोतरा, स्टोन एंड वाटर रिसाइकिल पार्क कोटा, सिरेमिक पार्क बीकानेर और टाइल्स पार्क कहां बनेगा बच्चों, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए आगे बात करते हैं। फिर बात करेंगे निर्भया फंड। तो बच्चों निर्भया फंड में राजस्थान के एकमात्र शहर को पैसा दिया जा रहा है। निर्भया फंड क्या बच्चों, तो केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं व छात्राओं को के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षा के दृष्टि से बेहतर बनाना, इसके लिए सरकार कोटा को देश के 10 समावेशी शहरों में शामिल किया गया है। राजस्थान का एकमात्र शहर कोटा को देश के 10 समावेशी शहरों में शामिल किया गया है। इसका मतलब निर्भया फंड जो है, इसके अंदर निर्भया फंड के तहत पूरे भारत के 10 शहरों को निर्भया फंड दिया जा रहा है। इस फंड से सरकार क्या करेगी बच्चों, महिलाओं और छात्राओं की सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा को बेहतर बनाने का काम करेगी। 10 करोड़ रुपए कोटा शहर को निर्भया फंड के तहत दिए गए और राजस्थान का एकमात्र शहर इस में शामिल किया गया वो है कोटा। फिर विद्यार्थियों अष्टम पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा, इसमें राजस्थान प्रथम। हमने ये बात पढ़ ली थी बच्चों भी, है ना, कि 8वां जो पोषण पखवाड़ा है उसमें राजस्थान पहले स्थान पर रहा। ये पखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल के बीच में ये मनाया गया। 112.33% उपलब्धि दर्ज कर पहले स्थान पर रहा। और इसकी थीम क्या है, जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास। तो अपन ये पहले पढ़ चुके थे बच्चों कि 6 वर्ष में अधिकतम मस्तिष्क विकास, जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास। फिर बच्चों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की गई। 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मध्य प्रदेश के भैरुंदा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण सड़क निर्माण में राजस्थान 75,868 करोड़, है ना, कि 75,868 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर संपूर्ण भारत में हमारा जो राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर एमपी है, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे पर यूपी है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान देश में सड़क बनाने में बच्चों दूसरे स्थान पर है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और 25 सालों में हमने विद्यार्थियों 75,868 करोड़ जो किलोमीटर की जो सड़कें हैं, 75,868 किलोमीटर की सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाकर भारत में हम दूसरे स्थान पर है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर बात करेंगे रूस में वीर तेजाजी पर बनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया। प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में किन लोक देवता की यानी कि जो पेंटिंग है उसको किस देश में प्रदर्शित किया गया, तो रूस में। फिर बच्चों पवन कुमार सुखीजा, राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन का निर्विरोध इन्हें अध्यक्ष घोषित किया गया है। फिर बच्चों शक्ति संगम, स्वच्छता एवं महिला सशक्तिकरण का अभियान, मॉडल आधारित गतिविधि, है ना, तो शक्ति संगम का संबंध किससे, स्वच्छता एवं महिला सशक्तिकरण से। और बच्चों जयपुर में जिला परिषद द्वारा इस शक्ति संगम का आयोजन किया गया। इसके अंदर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल पर बल दिया गया, 3R पर बल दिया गया है। तो शक्ति संगम का संबंध किससे, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ एक अभियान है शक्ति संगम। जयपुर के जिला परिषद में इसका आयोजन किया गया। 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल पर बल दिया गया है। जबकि बच्चों प्रवीण कुमार जयपुर के निवासी, ये रेसलर धावक है, इन्होंने व्हाइट स्टैंड अल्ट्रा रन मैराथन को सफलतापूर्वक पूरा कर यह उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने अहमदाबाद और कच्छ के मध्य में इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया। 53 में से मात्र 13 धावक इस दौड़ को पूरा कर पाए, जिसमें हमारे जयपुर के प्रदीप कुमार ने भी इस पूरी दौड़ को पूरा किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है बच्चों मैक्सिमा पुनिया, ये जयपुर की निवासी 11 वर्षीय छात्रा है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अप्रैल 2026 में इंटरनेशनल फोरम फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर्स, है ना बच्चों, कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। किसने बच्चों, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व मैक्सिमा पुनिया के द्वारा किया गया। जयपुर निवासी हैं। हाल ही में टोंक के खुशीराम चौधरी को वीरता पदक से भी सम्मानित किया गया है। तो वीरता पदक से किसको सम्मानित किया गया, खुशीराम चौधरी को, टोंक के निवासी है। आइए फिर बच्चों अंशिका गुप्ता, इन्हें मिस ग्लैम राजस्थान 2026, मिस कैटेगरी में वैदिका गुप्ता, मिसेस कैटेगरी में बच्चों ग्लैम किसको बनाया गया है, दीपिका चौधरी को। जबकि बच्चों मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 मीनाक्षी छापोला को बनाया गया है। तो बच्चों ध्यान रखना, मिस ग्लैम राजस्थान 2026 अंशिका गुप्ता, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, है ना, मिस ग्लैम, है ना, ध्यान रखना। कौन सा, मिस ग्लैम राजस्थान 2026 अंशिका गुप्ता। उसके बाद बच्चों मिस कैटेगरी के अंदर वैदिका जैन, मिसेस कैटेगरी में दीपिका चौधरी और मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 मीनाक्षी छापोला। ये दोनों जरूर ध्यान रखना, मिस ग्लैम राजस्थान 2026 अंशिका गुप्ता और मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 मीनाक्षी छापोला जयपुर, ठीक है, ध्यान रखना। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर डॉक्टर सुब्रत मुखोपाध्याय, इन्होंने एक चित्र में संपूर्ण जयपुर को दर्शा दिया।
ध्यान रखना, डॉक्टर शुभ व्रत मुखोपाध्याय, इन्होंने एक ही चित्र बनाया और उस चित्र के अंदर बच्चों ध्यान रखना, उस चित्र के अंदर ही बच्चों उन्होंने जयपुर की सारी चीजें, आपका नाहरगढ़, आमेर, जंतर मंतर हो गया, ठीक है, इसके बाद में ये आपका जयगढ़ का किला, हवा महल, बहुत सारी चीजों को इन्होंने एक ही, है ना, एक ही कपड़े पर सारी चीजें पूरे चित्र बना दिए। तो डॉक्टर शुभ्रव्रत मुखोपाध्याय, इन्होंने एक चित्र में संपूर्ण जयपुर को दर्शाया। इनके चित्र का जो नाम है कलाकृति का, जयपुर एक शाही स्वप्न दृश्य, जयपुर ए रॉयल ड्रीम स्पेस, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया गया है। नाम किसका? डॉक्टर शुभ्रव्रत मुखोपाध्याय का। फिर बच्चों बीकानेर ने 2026 में 539वां, है ना, स्थापना दिवस मनाया, ठीक है, ध्यान रखना। तो बीकानेर ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 2026 में 539वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिन बच्चों, है ना, 539वां स्थापना दिवस बीकानेर के द्वारा मनाया गया और बच्चों 18 विभूतियों को इस दिन सम्मानित किया गया। तो बीकानेर 2026 में 539वां स्थापना दिवस मनाया। डॉक्टर योगेश जोशी, हाल ही में कवक की 7 नवीनतम प्रजातियों को खोजा है। बच्चों ये प्रश्न आएगा, ये विद्यार्थियों, ये एसोसिएट प्रोफेसर है बच्चों, ध्यान रखना। कहां पर? तो आपके जयपुर के अंदर आरयू विश्वविद्यालय में, और आरयू विश्वविद्यालय जो जयपुर है उससे संबंधित है, एसोसिएट प्रोफेसर है, सहायक प्रोफेसर है डॉक्टर योगेश जोशी। इन्होंने बच्चों उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है, हिमालय श्रृंखला के अंदर इन्होंने बच्चों कवक की 7 नवीन प्रजातियों को खोजा है। डॉक्टर योगेश जोशी, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। बच्चों हुडको का जो जयपुर कार्यालय, इसको बच्चों एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? हुडको जयपुर कार्यालय जो है, हुडको जयपुर को, है ना बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, एक्सीलेंस परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बच्चों ई नाम, कृषि व्यापार में राजस्थान ई नाम पोर्टल के उपयोग करने में देश में पहले स्थान पर है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो विद्यार्थियों ई नाम बच्चों एक पोर्टल है, इसके अंदर बच्चों जो किसान होते हैं, जो अपना व्यापार करते हैं बच्चों, चीजों को एक्सपोर्ट करना, ये खरीद फरोख्त का काम करते हैं, चीजों को बेचना और लेने का काम ई नाम से किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो कृषि व्यापार में राजस्थान ई नाम पोर्टल का उपयोग करने में देश में पहले स्थान पर है। तो बच्चों ध्यान रखना, कृषि व्यापार ट्रेड में राजस्थान पहले स्थान पर, ओवरऑल पहले स्थान पर है, ध्यान रखना, कृषि व्यापार में राजस्थान ई नाम पोर्टल का उपयोग करने में ओवरऑल पहले स्थान पर है। उसमें ट्रेड में कृषि व्यापार, एग्रीकल्चर ट्रेड के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर। फिर बच्चों कुल आवक के अंदर अराइवल्स में राजस्थान दूसरे स्थान पर, और ई पेमेंट, ई नाम के माध्यम से ई पेमेंट करने में राजस्थान पूरे देश के अंदर चौथे स्थान पर है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों गुड डिजाइन अवार्ड 2026 रेखा मीणा को दिया गया। यह अवार्ड एथेंस ग्रीस में 20 मार्च 2026 को प्रदान किया गया। तो आपको पूछे गुड डिजाइन अवार्ड 2026 किसे मिला? रेखा मीणा को। कहां पर? एथेंस ग्रीस में 20 मार्च 2026 को। राजस्थान विश्वविद्यालय आरयू यूनिवर्सिटी ने 25 अप्रैल 2026 को अपना 35वां दीक्षांत समारोह मनाया। तो आरयू विश्वविद्यालय जयपुर 25 अप्रैल 2026 35वां दीक्षांत समारोह मनाया। फिर बच्चों पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पश्चिमी जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर के अंदर 7 अप्रैल 2026 को किया गया। इसकी अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई। तो बच्चों ध्यान रखना, पहला पश्चिमी जोन का पहला बच्चों जो है ना कृषि सम्मेलन है विद्यार्थियों, पश्चिमी जोन का बच्चों ध्यान रखना, उसका आयोजन जयपुर में किया। तो आपको पूछे पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पश्चिमी जोनल कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की गई? जयपुर के अंदर 7 अप्रैल को शिवराज सिंह जी ने इसकी अध्यक्षता की। ये राष्ट्रीय कृषि मंत्री हैं। फिर बच्चों खेल खिलाड़ी अरुंधति चौधरी मुक्केबाज कोटा की निवासी है। मंगोलिया में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कजाकिस्तान के बॉक्सर को 70 केजी भार वर्ग में हराकर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो अरुंधति चौधरी बॉक्सर है, कोटा की है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कजाकिस्तान के बॉक्सर को 70 केजी में हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उसके बाद बच्चों एसपीएल 2026, एसपीएल का फुल फॉर्म है सनातन प्रीमियम लीग, ये क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसका आयोजन इंदौर के अंदर हुआ। इसमें बच्चों राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे पहली बार इसमें चैंपियन बने। इन्होंने मध्य प्रदेश अलिया माता गार्जियंस जो टीम है उसको 39 रन से हराया। तो एसपीएल 2026 का खिताब राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे के द्वारा इसको जीता गया। इसका आयोजन इंदौर एमपी के अंदर हुआ है। ये क्रिकेट प्रतियोगिता है, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। फिर श्याम सुंदर स्वामी पैरा एशियन तीरंदाजी कप में इन्होंने भाग लिया, है ना। तो ये पैरा एशियन तीरंदाजी जो कप है उसमें इन्होंने भाग लिया। इसका आयोजन चीनी ताइपे शहर चीन के अंदर इसका आयोजन हुआ। बच्चों इन्होंने यहाँ पर क्या जीता? एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने। बच्चों टीम इवेंट के अंदर तोमन कुमार के साथ मिलकर एक गोल्ड और सेपरेट खेलते हुए व्यक्तिगत स्पर्धा में एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ये तीरंदाज आर्चरी के खिलाड़ी है, बीकानेर के निवासी हैं। तो श्याम सुंदर स्वामी पैरा एशियन तीरंदाजी कप में भाग लिया, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026,
इनका आयोजन छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया, जिसमें राजस्थान ने टोटल 5 पदक जीते, जिसमें 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ 5 मेडल जीते। देश में बच्चों राजस्थान 22वें स्थान पर इस ट्राइबल गेम्स के अंदर रहा, जिसमें 3 सिल्वर अमित कुमार मीणा, इन्होंने कुश्ती में 125 केजी में, राकेश कुमार मीणा ने 65 केजी में, दिनेश सोलंकी ने 60 केजी कुश्ती के अंदर सिल्वर मेडल जीता। जबकि बच्चों जगदीश मीणा एथलीट और बलकेश कुमारी मीणा, इन्होंने कुश्ती में, तो जगदीश मीणा एथलीट में, बलकेश कुमारी मीणा ने विद्यार्थी कुश्ती में 68 केजी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 आयोजन छत्तीसगढ़, राजस्थान 5 पदकों के साथ में देश में 22वें स्थान पर रहा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, जिसमें 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज है, टोटल 5 मेडल। फिर बच्चों राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 का 5वां संस्करण का आयोजन बीकानेर में किया गया, जिसमें ओवरऑल विजेता अरशान खान जोधपुर रहे। फिर बच्चों राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन यादव है, ध्यान रखना। तो राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग के एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन यादव है, जबकि राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 के 5वें संस्करण के ओवरऑल विजेता अरशान खान जोधपुर रहे, और इस चैंपियनशिप का आयोजन बीकानेर में करवाया गया। फिर बच्चों प्रियंका बिश्नोई, ये बच्चों फलोदी की है, डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 24वें पैरा नेशनल एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो प्रियंका बिश्नोई फलोदी की निवासी डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 24वें पैरा नेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फैज शर्मा मूलतः ये सीकर की निवासी है, शूटिंग राइफल की खिलाड़ी है, ये 50 और 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में भाग लेती है। इनका मिस्र के कायरा शहर में होने वाले ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 के लिए चयन हुआ है। तो बच्चों फैज शर्मा शूटिंग की खिलाड़ी है, सीकर की निवासी है, मिस्र के कायरा शहर में होने वाले ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में इनका चयन हुआ। ये 10 और 50 मीटर राइफल यानी कि शूटिंग के अंदर प्रतियोगिता में भाग लेती है, नाम है फैज शर्मा। फिर बच्चों आर्यन नेहरा, ये तेरा के सीकर की निवासी है, इन्होंने जर्मनी में इंटरनेशनल बर्लिन ओपन 2026 में 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराक प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो आर्यन नेहरा तैराक सीकर के निवासी है, जर्मनी में इंटरनेशनल बर्लिन ओपन 2026 में 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराक प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। जबकि बच्चों अगला धीरज चौधरी, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, शिव ने सिल्वर जीता, वुशु की खिलाड़ी है, इन्होंने वुशु स्टार प्रतियोगिता में मास्को रूस में भाग लेकर धीरज ने वुशु प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज, जबकि शिव ने सिल्वर मेडल को जीता। आइए फिर बच्चों पूनम शर्मा, ये भरतपुर की निवासी है, इन्होंने 5वीं मास्टर वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन प्रतियोगिता हरियाणा में स्वर्ण पदक जीता है 57 केजी भार वर्ग में। तो पूनम शर्मा गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग के अंदर, कहां पर बच्चों, हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो 5वीं मास्टर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 57 केजी में, भरतपुर की निवासी है पूनम शर्मा। फिर बच्चों ऑल इंडिया इंडोर रोइंग चैंपियनशिप कटक उड़ीसा के अंदर आयोजन हुआ, राजस्थान ने इसमें 48 पदक जीते, जिसमें 5 गोल्ड 17 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल 26 ब्रॉन्ज मेडल टोटल जीते। तो ऑल इंडिया इंडोर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कटक उड़ीसा में किया गया। इसमें बच्चों ड्राइंग में राजस्थान ने टोटल 48 पदक जीते, जिसमें 5 गोल्ड 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज इसमें शामिल है। प्रिय विद्यार्थियों, नवजीवन योजना अवैध शराब निर्माण पर रोक लगाना इसका उद्देश्य है, और राज सरस सुरक्षा कवच योजना है, जिसमें किसानों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर 5 लाख की सहायता दी जाती है, आंशिक विकलांगता होने पर 2.5 लाख की सहायता दी जाती है। तो बच्चों नवजीवन योजना का संबंध किससे, अवैध शराब निर्माण पर रोक लगाना, किसपे, अवैध शराब पर रोक लगाना। जबकि राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना किसानों की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर 5 लाख की सहायता, आंशिक विकलांगता होने पर 2.5 लाख की सहायता इसके अंदर दी जाती है। फिर बच्चों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंदर की अवधि मार्च 2025 से मार्च 2028 तक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 3rd फेज जो है उसकी अवधि मार्च 2025 से मार्च 2028 तक है। संशोधित बजट इसके लिए 83,977 करोड़ रुपए का बजट इसके अंदर दिया गया है। जबकि बच्चों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें विद्यार्थियों 18 से 65 वर्ष के लोग लाभान्वित होते हैं। इसमें अधिकतम 20 लाख का ऋण मिलता है। ऋण प्रदान की कुछ कैटेगरियां हैं, जिसके अंदर शिशु कैटेगरी में 50,000 का ऋण, किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख का, तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख का, जबकि तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख का लोन दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 18 से 65 वर्ष के लोगों को अधिकतम ऋण 20 लाख का मिलता है। ऋण प्रदान किया जाता है कैटेगरी, बच्चों ध्यान रखना, शिशु कैटेगरी में 50,000 का ऋण है, किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख, तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख, और तरुण प्लस में बच्चों 10 लाख से लेकर के 20 लाख का लोन इसके अंदर दिया जाता है। क्लियर है? तो ये है हमारा पूरा हमारा अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स। एक बार मुझे बताओ सारी बातें क्लियर है क्या?
एक बार मुझे बताओ, सारी बातें समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक जो पढ़े? ऑल क्लियर है? तो इसी के साथ बच्चों अपना अप्रैल महीने का भी करंट अफेयर्स पूरा हो गया है। ठीक है, चलो इसमें खास क्या चीज आपको ध्यान रखनी है? ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, फिर क्लास को विराम देता हूं। बच्चों मुझे बताओ कि माई रोज फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? फटाफट से मुझे जवाब दो बच्चों। माई रोज फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? फटाफट से मुझे जवाब दो। माई रोज फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां किया गया? सभी जने आंसर दो। बिल्कुल आप सभी सही जवाब दे रहे हैं, जयपुर के अंदर। दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो, चक्षु पोर्टल का संबंध किससे? दूसरा, चक्षु पोर्टल का संबंध किससे? फटाफट से मुझे जवाब दो। ठीक है, चक्षु पोर्टल का संबंध किससे? फटाफट से मुझे जवाब दो। ठीक है, चक्षु पोर्टल का संबंध किससे? मुझे जवाब दो। साइबर क्राइम से, बिल्कुल उसके अवेयरनेस के लिए, साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए। फिर तीसरा प्रश्न है बच्चों, जयपुर मेट्रो फेज 2 जो है बच्चों, उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी कितनी है? फटाफट से जवाब दो बच्चों। मेट्रो फेज 2 के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी कितनी है? मेट्रो फेज 2 में भारत सरकार, बिल्कुल आप सभी सही से जवाब दे पा रहे हैं, 50-50। ओके, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए ओके। और विद्यार्थियों मुझे आप एक बात और बताओ, 8 अप्रैल 2026 को किसान सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, जिसके अंदर डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी और मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भाग लिया। 8 अप्रैल 2026 को किसान सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? 8 अप्रैल 2026 को कहां पर किया गया? नीलम जी ने उत्तर सही दे दिया है। और भी विद्यार्थी बताएं। बिल्कुल सभी ने, मिलन जी, विनीता जी, सभी ने सही उत्तर दिया। गरिमा जी, प्रिया जी, ठीक है, एच सी जी ने, संध्या जी, राकेश जी, करुणा जी, अनुराग जी, जैनू जी, मालाराम जी, ठीक है, रेखा जी, सभी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया बच्चों, करौली में। बिल्कुल, तो विद्यार्थियों आप सब बहुत अच्छे से इस पूरी क्लास को एंजॉय किया, अच्छे से आप पढ़े बच्चों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज एक क्लास और होगी आपकी, मैं मई महीने के करंट अफेयर्स को कुछ समय के बाद, थोड़ी देर के बाद में वो भी आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो आज हम एक क्लास और मैराथन लेंगे और मई को भी फिनिश कर देंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहिएगा, है ना बच्चों। चलिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चों जब भी क्लास होगी, है ना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो क्लास को देते हैं यही विराम, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा बच्चों, नोटिफिकेशन दे देंगे आपको। ठीक है, जब भी क्लास होगी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी क्लास की, है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।